आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, शुक चनकादित अरु शारद, सुख चनकादित सोबर शारद। बरनि पवन सुत कीरत नीति। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, मुनि जन धन संतन को सर्वश। मुनि जन धन संतन को सर्वश। सारे अंश सम्मत प्रभु ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत हो भवानी, अरुघट संभव मुनि ज्ञानी। व्यास आदि कवि बरद बखानी। व्यास आदि कवि बरद बखानी। कागभूषण करुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरण विसरस प्रीति। सुभग श्रृंगार मोहे युगती की। दलन रोगे भव मोर अमी की। दलन रोगे भव मोर अमी की। होता तुमात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता शिविता त्वमेव। त्वमेव बन्धुरसिका त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। आर्यार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम्। ॐ नानाय सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ॐ सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल यज्ञनारायण भगवान की, बोले सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हेलो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।
बोली सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आज हम सभी इस गोकुल घाट पर अति प्राचीन देवस्थान मां गोमती का तट ऐसे पावन पवित्र काल चैत्र की पूर्णिमा के तुरंत बाद आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। नित्य की भांति कहीं न कहीं विशिष्ट अतिथियों के द्वारा प्रत्येक दिन दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होता है। तत्पश्चात हम लोग कथा का आनंद करते हैं। आज परम सौभाग्य का विषय है कि आज भक्ति शिरोमणि भक्तपाद पूज्य हनुमान जी महाराज जी का जन्मोत्सव भी है। तो ऐसे पावन काल में ऐसे पवित्र स्थान पर आज दीप प्रज्वलन करने के जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं उनका नाम परिचय सहित उनका आमंत्रण हमारे मंच के संचालक महोदय जी करेंगे। फिर तत्पश्चात हम लोग कथा विषय को लेकर प्रवेश करेंगे। जय श्री राम। आज जैसा कि गुरुजी ने बताया कि आज हनुमान जयंती का विशेष पर्व भी है। इस पर्व की सभी को शुभकामनाएं, बधाई। आज चतुर्थ दिवस है इस राम कथा का और यह संयोग सौभाग्य है कि राम जन्मोत्सव के उपरांत राम कथा का शुभारंभ हुआ और चतुर्थ दिवस पे राम भक्त हनुमान जी का जन्मदिन भी। आज हमारे बीच अतिथि के रूप में प्रयागराज से चल के आए श्री रितेश गुप्ता जी अपने धर्मपत्नी के साथ आए हुए हैं। ज्योतिमा गुप्ता जी, यजमान का नाम हम बोल दिए, क्षमा चाहते हैं। प्रयागराज से श्री रमेश कुमार तिवारी जी, आप अपनी धर्मपत्नी जी के साथ आए हैं। श्रीमती अदिति सिंह जी, आप दोनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है एवं आग्रह है कि कृपया मंच पे आए और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम में शुभारंभ करें। आप भोलागढ़ ब्लॉक प्रमुख हैं और अधिवक्ता भी हैं। आज हमारे बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय जिला संचालक डॉक्टर सुभाष सिंह जी हैं। आप प्रख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। पार्थ हॉस्पिटल के नाम से आपका हॉस्पिटल चलता है। माननीय जिला संचालक जी से भी आग्रह है कि कृपया वह भी दीप प्रज्वलित कर इस राम कथा का शुभारंभ करें।
माननीय जिला संचालक डॉक्टर सुभाष सिंह जी और श्री रमेश कुमार तिवारी जी। आज जो अपने यजमान हैं श्री रितेश गुप्ता जी, अपनी धर्मपत्नी साथ बैठे हुए हैं श्रीमती ज्योतिमा गुप्ता जी। दूसरे यजमान हैं श्री सुनी सौर्य सरस्वती जी, इनकी धर्मपत्नी दुर्गा गुप्ता जी हैं। तीसरे यजमान श्री अजीत प्रताप सिंह जी हैं। आप क्रीड़ा भारती जौनपुर के सदस्य हैं और राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज खिलाड़ी हैं। चौथे यजमान हमारे माननीय जिला संचालक डॉक्टर सुभाष सिंह जी हैं। हम विशेष आग्रह करते हैं पूर्व विधान परिषद सदस्य विद्यासागर सोनकर जी भाई साहब का, कृपया वह भी मंच पे आए और दीप प्रज्वलन में आप भी इस कार्यक्रम के शुभारंभ में सहयोग करें। अभी कल ही आपकी चर्चा महाराज जी से हो रही थी और बहुत सहयोग है, सब सौभाग्य है कि आपका आना हुआ इस कार्यक्रम में। आपसे भी आग्रह है। प्रधानाचार्य शिक्षक नेता डॉक्टर राकेश सिंह जी भी आए हुए हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम लोग के अभिभावक माननीय विद्यासागर सोनकर जी, आपसे आग्रह है कि आप भी दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम के शुभारंभ में माननीय विधायक जी से आग्रह है। और साथ में प्रधानाचार्य राकेश सिंह जी भी आए हुए हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। माननीय विधायक जी, आग्रह है कि हरि ओम। साज्यं च वदति संयुक्तं महिनां योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्ये तिमिरापहम् भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात् घोरात् दीपज्योति नमोऽस्तुते। देवरूपस्य कर्म साक्षी यमनकृतो यावत् कर्म समाप्तिस्तु तावत् त्वं सुस्थिरो भव। हरि ओम। करुण प्रधान दीपनारायणाभ्यां नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि। हरि ओम। मंगलम भगवान् विष्णुः मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायस्तनो हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते युगं स्मरामि। हरि ओम।
प्रेम से बोली श्री अयोध्यानाथ सरकार की कंज
पार्वती महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की आज के आनंद की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गोमती मैया की सब संतन की सब भक्तन की श्री रामायण महापुराण की पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए आज हम सभी चतुर्थ सत्र लेकर यहाँ एकत्र आए हैं। श्री राम कथा समिति पुरानी बाजार गोकुल घाट जौनपुर आप सभी के लिए अभिनंदन स्वागत एवं मंगल की कामना करते हुए भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज जी के जन्मोत्सव की ढेर सारे शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में आज जिन्होंने जो परमात्मा भगवान राघवेंद्र सरकार हमारे ठाकुर जी की कथा के अनन्य सेवा भक्ति ऐसे मन में लेकर यजमान बनने की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, ऐसे श्रीमान रितेश गुप्ता जी अपनी सहधर्मिणी भार्या श्रीमती ज्योतिमा गुप्ता जी के साथ आज व्यासपीठ का पूजन किया। हमारे दूसरे यजमान हैं श्रीमान सुनी शौर्य सरस्वती जी, जिनकी सहधर्मिणी श्रीमती दुर्गा गुप्ता जी व्यासपीठ पर विराजमान हैं। श्रीमान अजीत सिंह जी आज तीसरे यजमान हैं, अकेले आप आए हैं। अंत में जिनका नाम है एक जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन स्वयंसेवी संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके इस जनपद के माननीय जिला संघचालक का दायित्व जिनकी ओर है, ऐसे श्रीमान डॉक्टर सुभाष सिंह जी जो इस कथा के संरक्षक भी हैं और मार्गदर्शक भी हैं, इस जनपद के माननीय जिला संघचालक और अपने इस जनपद के ही नहीं आसपास के बड़े ही प्रख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, जहां पर आप चिकित्सकीय कार्य के लिए अपनी विद्याओं का अन्वेषण एवं प्रयोग अनेकानेक ऐसे हड्डी की व्याधियों से जो पीड़ित रोगी हैं उनका जहां इलाज करते हैं, उस केंद्र का नाम है पार्थ हॉस्पिटल, वह जौनपुर में ही स्थित है। आज ये परम सौभाग्य का विषय है कि अपने बीच में ऐसे लोगों के द्वारा दीप प्रज्वलन हो ही रहा था कि उसी समय यहाँ का संगठन के बड़े कुशल अनेक प्रदेश के जनपद के, अभी तो उन्होंने बताया कि मैं इसी वार्ड का सभासद भी था, तो यहाँ के मिट्टी से मिले जुले मिट्टी के धरती के ऐसे हिंदू समाज माता पृथ्वी पुत्रोहम पृथिव्या का भाव लेकर के जागृत हो, संगठित हो, इस भाव को लेकर स्वयंसेवी संगठन के साथ साथ राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश के दायित्व पर रहे ऐसे डॉक्टर विद्यासागर सोनकर जी आज यहाँ उपस्थित हैं। व्यासपीठ उनका स्वागत करती है, उनका अभिनंदन करती है।
उनकी गरिमामयी उपस्थिति हम सबके लिए प्रेरणादायी है। सुदूर कभी आप एक कैलाश से, कल हम लोगों ने चौपाई पढ़ी थी, परम रम्य गिरिवर कैलाशु सदा जहां शिव उमा निवासु। यद्यपि कैलाश चाइना और भारत के मध्य में हो गया है, कुछ भाग चाइना में है, तो उसी के मध्य की पर्वत श्रृंखला में कैलाश है। और दूसरा परम रम्य पावन यह प्रयाग के लिए परम रम्य लिखा बाबा ने, और तीसरा रामेश्वर के लिए परम रम्य। तो अगर आजकल तो गूगल अर्थ पर एक नक्शा आ गया है, आप इसे देख सकते हैं। सीधी रेखा अगर एक डोरी लेके खींचा जाए तो वहां से लेकर के कैलाश से रामेश्वर तक सीधा, उसका जो मध्य है वो प्रयाग है। और यह जो कलिकाल में कथा गाई जा रही है, इसका उद्गम स्थल है जो याज्ञवल्क्य के द्वारा, वहीं जहां मिलिट्री छावनी है, जहां सरस्वती का प्रागट्य हुआ है ऋषि के श्राप के पश्चात, वहीं गंगा जमुना का जहां संगम हुआ है, जहां आज मिलिट्री छावनी बरगद का पेड़ और किला है, वहीं पर भरद्वाज ऋषि का आश्रम। कहते हैं 51 तल्लीय यज्ञशाला थी, लगभग 11,000 वटु एक ही वेश में इतनी मोटी शिखा रखकर ब्रह्म मुहूर्त में वेद पाठ शुरू कर देते थे। केवल वही नहीं, जहां पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी, 1916 में बिरला जी ने एक के आगे कहा, जितना सरला मांझी नहीं थी, जिंदा थी, उन्होंने कहा कि मुझे काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाना है, आज थोड़ी दक्षिणा ज्यादा करेंगे। तो उस समय कहा जितना जीरो लगा सकते हो मालवीय लगा लो, तो उस समय 5 जीरो लगाया था। जहां आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, वहां भरद्वाज के द्वारा बहुत सुंदर एक नॉलेज सेंटर, ज्ञान का केंद्र खोल करके, रहने दीजिए भाई, हम लोग कई बार व्यवस्था कौशल्य में आता है एक विषय कि बिना विघ्न डाले व्यवस्था का संचालन करना है, ये उसका एक पहला पार्ट है। माननीय जिला संचालक जी से परिचित है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसी दुनिया में विश्वगुरु इसीलिए था कि विश्व को ज्ञान दिया, बहुत बड़ा ज्ञान केंद्र काशी में। वो कहाँ रहते थे? बाबा लिखते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, किन्हीं राम पदयति अनुरागा, तिन्हि राम पदयति अनुरागा। तापस समदम दयानि धाना, तापस समदम दयानि धारा, परमारथ पद परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तो भरद्वाज जी के बारे में पहले कथा आ चुकी है, इसलिए उसका पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। तो ऐसे पावन तीर्थ से, और वहां से आज चलकर श्रीमान रमेश तिवारी जी और उनकी सहधर्मिणी भार्या, जो देवताओं की मां का नाम था, ऐसी श्रीमती डॉक्टर अदिति त्रिपाठी जी, ये दोनों बच्चे बहुत ही बाल्यकाल से हिंदू समाज के लिए काम करने वाले, इनके पूज्य पिताजी श्रीमान सुमंत त्रिपाठी जी, जो वहीं पास में होलागढ़ ब्लॉक है, उसके ब्लॉक के प्रमुख है वर्तमान में। और वहां ये दोनों जो हाई कोर्ट है अपना प्रयाग का, उच्च न्यायालय, उसमें आप दोनों वरिष्ठ अधिवक्ता है, बड़े तेजस्वी है, दोनों पति पत्नी।
वहां से चलकर आज इस कथा में आए हैं। उनके साथ और उनके परिकर भी हैं जिनका नाम मुझे ज्ञात नहीं है। व्यासपीठ उनका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। और ऐसे हमारे त्रिलोचन महादेव की कथा समिति के रोज कोई न कोई आ रहा है। ऐसे आजान बाहू, आज हनुमान जयंती है, हनुमान सदृश दिखते ऐसे श्रीमान सुनील सिंह जी और हमारे राकेश भाई साहब और उनके साथ भैया जो आए हैं जिनका नाम मुझे ज्ञात नहीं है। त्रिलोचन महासमिति जो हमारी राम कथा की है, व्यासपीठ उनको पाकर धन्यता का अनुभव करती है। राम कथा में अपना बहुमूल्य समय देकर गृह कार्य द्वितीय श्रेणी में रखते हुए राम कथा प्रथम इस भाव से जो पंडाल में विराजित श्री राम कथा रसिक बंधु है, उन सभी को सी राम में सब जग जानी करहु प्रणाम, जो रुजुगबानी के आधार पर प्रणाम करता। ऐसे ही देखते थोड़ा विलंब ही सही, लेकिन इस पंडाल को अपनी उपस्थिति से खचाखच एकदम फूल कर देने वाली, भर देने वाली, अपनी उपस्थिति से इस पंडाल की शोभा बढ़ा देने वाली ऐसी स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी, स्नेहमयी शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं एवं प्यारे बच्चों, आइए जिनका नाम, जिनका स्वागत, जिनकी अभिव्यक्ति, जिनके बारे में कुछ बोलना मुझसे संभव नहीं हो पाया होगा, उन सभी का वृक्षों पर, गवाक्षों में, अन्य माँ गोमती के तट पर अनेक वर्षों से उस धारा में प्रवाहित होने वाले ऐसे ऋषि संत हंस परमहंस योगी वैरागी जिन जिन कानों में परमात्मा की सुंदर हमारे राघवेंद्र सरकार की कथा जा रही है, सभी को यहाँ व्यासपीठ से प्रणाम है, उनका स्वागत है। यह निर्मल धारा जिसमें ऋषियों की राख बही है, इसलिए ऐसी कलकल निनाद करती हुई पुण्य सलीला जो परमात्मा के भी पापों को समन करती है धो पाप में, ऐसी उत्तर वाहिनी विराजमान गोमती मैया जहां तप करने से परमात्मा प्राप्त हो जाता है। हो कभी आप जाते होंगे, जो आज का लखनऊ हो गया है सिराजू दौला के बाद, पहले वो लखनपुर हुआ करता था, वहां से 84 किलोमीटर दूर आपको नैमिषवर तीर्थ विख्याता नैमिषारण्य मिलेगा। वहां पुण्य सलीला गोमती मैया का प्रवाह हो रहा है। वहीं जो आज का कुल्लू मनाली हो गया है, मनुआलय था, वहां से पहुंचे जाय धेनु मत तीरा, जाय नहाने निर्मल नीरा, नैमिषवर तीर्थ विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता हो। साधक को सिद्धि प्रदान करने वाली श्री पराम्बा गोमती मैया को प्रणाम करते हुए कल के आगे कथा का विषय आपको सादर प्रस्तुत है। लेकिन उसके पूर्व एक 5 से 7 मिनट हनुमान जी के बारे में थोड़ा, क्योंकि आज हनुमान जयंती है। हम लोग हनुमान जी के बारे में अनेक कथाएं सुनते हैं हनुमान जी को, लेकिन इतनी बात आप समझ लीजिए, ये जो हनुमान जी महाराज हमारे व्यासपीठ पर विराजमान है, ये मंगल करण हनुमान जी है। एक बजरंग बली है, एक महावीर है जो गदा लिए, लेकिन जब ऐसे हाथ करके रहते हैं तो ये मंगल करण है। आप सबकी ओर कहते हैं कि ये जहां जहां, इनके बारे में बताते हैं कि जहां जहां कथा होती है वहां ये बिना बुलाए पहुंच जाते हैं और आरती के बाद प्रसाद तक रहते हैं। मैंने पहले दिन ये निवेदन किया था, शास्त्री झूठा हो सकता है लेकिन शास्त्र झूठा नहीं होता। इसलिए शास्त्र कहता है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत कित मस्तकांजलि, और वार पुष्प हनुमान जी आंखों में जल लेकर के वहां पर विराजमान हो जाते हैं। और इसकी मैं जीवंत कथा आपको सुनाऊं। यही काशी आपसे 100 किलोमीटर, नियर अबाउट 60 किलोमीटर, केवल 1 से 1.5 घंटा अधिकतम। तुम तो बता रहे थे कि 3 घंटे लगा।
अच्छा, तो 60 किलोमीटर। जब हमारे इस कलिकाल के कहते हैं यही, अगर आप श्री अवध कांड का अंतिम छंद देखेंगे तो उसमें अंतिम, उस छंद की अंतिम पंक्ति है, यही कहा कि यही कलिकाल में तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख करत को। भगवान के सन्मुख कौन करता है? तो बाबा तुलसी जब रामचरित थोड़ा सा कल दर्शन कराएंगे, फिर हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि आज विवाह तक जाना है। नित्य वो पीपल का वृक्ष है जहां वो नित्य जल देते थे। ऐसी कथा आती है संतों की वाणी से, हमने सुना है कि लगातार जल देने से भूत जो प्रेत उसमें रहते थे एक दिन प्रसन्न हो गए। कहा आप कौन है? कहा मेरा नाम प्रेत है, अमुक प्रेत हूं मैं। अब प्रेतों का भी नाम होता होगा। मैं आपके भक्ति से नियमित, तो हमारी उपासना से, जल के अभिसिंचन से मैं तृप्त हो गया हूँ, प्रसन्न हूँ। हमारे क्योंकि पितर भी वो पितर के रूप में ही भूत होते हैं, तो कहा कुछ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं जो परमात्मा को कुछ गया ले जाकर हम लोग श्राद्ध करके उनको करते हैं, तो बिना श्राद्ध वाले रहे होंगे एकदम भूत। कहा बर मांगिए मुझसे, आपको क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे न धन चाहिए, न वैभव चाहिए, न कुछ चाहिए, हमें केवल एक ही बात चाहिए, हमारे रघुनाथ जी से मिला सकते हो क्या? भूत ने कहा कि देखो हमें उनका पता तो नहीं मालूम है कि आपके जो रघुनाथ जी हैं कहाँ रहते हैं, कैसे मिलेंगे। हाँ लेकिन इतना हम कर सकते हैं। कहा क्या? कहा जो रघुनाथ जी से मिला सकते हैं उनसे हम उनका एड्रेस बताओ। अच्छा, भूत भी बड़े भयभीत रहते हैं। महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आओ। तो ये पता कैसे जान रहा है? इसलिए जान रहा है कि जो जिससे डरता है तो उसकी खोज खबर रखता है कि इस समय कहाँ है। तो भूत हमेशा हनुमान जी का एड्रेस पता लगाए रहते हैं कि जिससे वो कांपते रहते हैं कि महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जिस समय है कहाँ। तो पूरा उनका जो लोकेशन होता हनुमान जी का भूतों के पास होता है। तो बाबा से कहा तुलसीदास जी से कि हमें पता है यहाँ पर जहाँ कथा होती है, बाबा कथा करते 80 घाट है वो, वहीं पर हनुमान जी आते हैं। तो अच्छा गदा लेके आते हैं, ऐसे बैठ? नहीं 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 नहीं, भेष बदल के आते हैं, मैला कुचैला एकदम सामान्य गरीब जैसे दिखने वाले मैले कुचैले कपड़े पहन के, कमड़ी ओढ़ के आकर के जो सबसे पहले आ जाए और सबसे बाद में जाए वही हनुमान जी है। मैं पहचान बता सकता हूँ, हम तो जानबे करते उनके रेंज में भी नहीं जा सकते क्योंकि उनका नाम बड़ा। तो चलो अच्छा इतनी पहचान बता दिए, हम चले जाते हैं। कहा कि ये पक्का है आएंगे वहां पर? कहा कैसी बात करते हैं? फिर मैं कह रहा हूँ शास्त्री झूठा हो सकता है, शास्त्र नहीं। रामचरित सुन को रसिया, रामचरित सुनी को रसिया, रामचरित सुनी। सब गाइए आज बजरंग बली जी का जन्म। रामचरित सुनी को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम
चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। रामचरित सुनी देखो रसिया, रामचरित सुनी देखो रसिया। बाबा सब सोचे कि हम सबसे पहले जा रहे हैं, चले गए। जब गए तो वहां देखा कि महाराज आयोजक एकदम से जल्दी जल्दी से महाराज जी आने वाले, अभी कोई नहीं आया है। एकदम किनारे पर पेड़ के ऊंट में, अच्छा हनुमान जी मैला कुचैला कपड़ा पहन के क्यों जाते हो? आप आइए, आपके लिए मनाही नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है बहुत चमकीला, हमारे जैसा बहुत मुकुट पहन के कोई हो के सब हम रघुनाथ जी की कथा की ओर न देख करके हमें न देख ले, इसलिए हम सामान्य होके जाएं। कथा में बहुत प्रोटोकॉल नहीं जाए, सहज सरल। हनुमान जी मानो ये कहना चाहते, इसलिए मेले कुचैले पढ़कर वहां है। बाबा ने देख लिया वो व्यक्ति आया है सबसे पहले, लेकिन इतना मेला कुचैला। कथा हो गई, कथा सुने, वो हनुमान जी नीचे गर्दन करके रोते हुए कथा सुने। परमात्मा की जब भी कथा हनुमान जी सुनते हैं तो उनके आंखों में कहते हैं कि वार जो उनका नयन है वो जल मिश्रित, जल भगवान के, इसीलिए भगवान ने कहा ना, तो पूछा भक्तों ने कि प्रभु आपको गर्मी नहीं लगती, आपको एसी नहीं चाहिए? कहा हमारी एसी तो हमारे भक्तों के आंसू समय शीतल होता है, हमारी एसी तो हमारे भक्तों के आंसू है। इसलिए गर्दन नीचे करके हनुमान जी अश्रु प्राप्त करते हुए उनका पूरा नेत्र आंसुओं से भरा हुआ भगवान की सुंदर रघुनाथ गाथा सुन रहे हैं। प्रसाद बटा आरती भई, हनुमान जी पहुंच गए। कहा जय हो प्रभु, कृपा करो। कैसी कृपा करो? आप जाइए, कथा विश्राम हो गई। हनुमान जी कहा आप जाइए, आपको जल्दी, थोड़ा मुझे काम है, अभी यहाँ पर गंगा जी के पास जाऊंगा, आप जाइए। अब जी वही पूछा हो कि अंत में कहा था भूत ने, एकदम अंत में जाते हैं, ध्यान रखना, और सबसे पहले आ जाते हैं। हनुमान जी से कहा कि प्रभु हमें अब कहीं नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? कहा हम कौन हो तुम, कहां से आए हो? कहा हमारी बात छोड़िए, हम कौन है, कहां से आए हैं? हम तो आप ही को खोज रहे थे, अब आप मिल गए तो हमें पूरा विश्वास है, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। आप मिल गए हैं तो हमारे रघुनाथ, अरे पागल बने हो, हमारे बारे में ऐसा कौन बता दिया? मैं तो सामान्य सा एक व्यक्ति कथा सुनने आता हूँ, ठाकुर की क्यों विघ्न डाल रहे हो? हमारे बारे में सब क्यों अफवाहें फैला रहे हो झूठी भाई? क्या कहा बाबा ने? हो बाबा ने कहा हमारे सिर पर हाथ रख दो। बड़ा सुंदर प्यारा है, आइए गुनगुनाइए। क्या कहते राधे श्याम जी? प्रार्थना प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, जय हो। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पर। आदरणीय राधे श्याम जी इस भजन को बड़े भाव से गाते हैं, इसे आप गाइए। बाबा तुलसी जी की वाणी है, और आज यहाँ पर गोमती नदी के किनारे हनुमान जयंती पर आप भी कहिए नहीं जो बाबा कह रहे हैं। क्या प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ रख दीजिए। प्रार्थना है सब करिए मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे सपनों को साकार कर दीजिए।
का दर्शन करा के मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे सर पर साकार कर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। ये मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। अपने अपने हस्ताक्षर। जय हो श्री हरि। दुख देते मुझे मेरे ही पाप हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं। दुख देते मुझे मेरे ही पाप हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं। आप हर रूप है इसलिए कर कृपा, आप हर रूप है इसलिए कर कृपा, मेरी हर एक संकट को हर लीजिए, मेरी हर एक संकट को हर लीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। जय हो सबकी वाणी से मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, इस कारण तो विषयों में आसक्त हूँ, इसी कारण तो विषयों में आसक्त हूँ। वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, राम सीता की भक्ति में भर दीजिए। जय हो। राम सीता की भक्ति में भर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ रख दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल हनुमान जी महाराज की। बड़ी कृपा किए हो, प्रसन्न हो गए। कहा है हमारी और आपका विभाग एक है, आपको भी केवल सरकार का दर्शन चाहिए और हम भी उनकी कथा रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और हनुमान जी महाराज तो ऐसे महाराज प्रथम भारत के धरती के दूसरे धरती पर, जो पहले सिलोन था श्रीलंका बन गया है, पहले कथावाचक हैं हनुमान जी महाराज। और जब वो कथा सुनाते हैं तो हम जैसे ये हाड़ मांस से बना हुआ शरीर नहीं, चिन्मय स्वरूपा भक्ति स्वयं जगत जननी जगदम्बे मैथिली माँ सीता का दुख भी दूर हो जाया करता है। बाबा ने लिखा रामचंद्र गुण रामचंद्र गुण
कथा आज हम लोगों को ले जाएगी 9:30 बजे तक। इसलिए हनुमान जी प्रसन्न हो गए, बाबा से कहा कि क्या चाहिए, कहा हमें रघुनाथ जी का दर्शन करा दो। हनुमान जी ने पूरा किया हो। हम लोग कहते हैं ना, तुलसीदास चंदन घिसन तिलक नेत्र रघुबीर, ये किसने बताई? हनुमान जी ने ही बताई। इसलिए हे परमात्मा, हम लोग बाबा तो नहीं हो सकते, तुलसीदास तो नहीं हो सकते, लेकिन इस कलिकाल में पराम्बा पुण्य सलीला गोमती के तट पर आप जो काम करते हैं, रामचरित सुनने को रसिया हैं आप, हम लोग भी रामचरित सुनने आए हैं, थोड़ी तो कृपा कर दीजिए। आइए इस हनुमान जयंती पर, इस पावन पवित्र काल पर यही वर मांगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। चारों युग प्रताप तुम्हारा, आप तो सभी युगों में आप प्रतापी हैं, आप चिरंजीवी हैं, भक्ति शिरोमणि हैं, ज्ञानी नाम गणियम हैं, आप बल अतुलित बलधामम हैं, आप सर्व हैं। इसलिए हे सर्व, हे भक्ति शिरोमणि, हे हनुमान जी, हम सब पर अपनी कृपा बरसाइए। बाबा की तरह हम लोगों के भी सर पे हाथ रखिए और रघुनाथ जी से जोड़ दिए। बोलिए रघुनाथ जी सरकार की। आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। पुनः सभी को प्रणाम करते हुए और भक्ति शिरोमणि हनुमान जी महाराज जी की इस जन्मोत्सव की ढेर सारी मंगल कामनाओं के साथ, कल भगवान का जन्म हुआ, अनेकानेक बाल लीला के बाद अभी किशोर होकर के आनंद ले ही रहे हैं कि उसी समय जहां आप बैठे हैं, यहीं से कितना 165-64 किलोमीटर दूर एक ऋषि रहते हैं। कहाँ? जब आप बिहार की तरफ जाएंगे तो काशी, काशी के बाद पंडित दीनदयाल नगर, उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो सिद्धबाड़ी नाम का एक तीर्थ है, बक्सर स्थान का। यहाँ से 164 किलोमीटर है यहाँ जहाँ बैठे हैं। क्योंकि काशी से मैंने जोड़ लिया, आपने कहा 60, तो काशी से 85 किलोमीटर है, तो इसलिए हमने, तो इसलिए बड़े भाव से आइए उसी के पास चलते हैं। उनका क्या नाम है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बाकी तो सुधी श्रोता सब जान रहे हैं विश्वामित्र कौन है। विश्वामित्र कहते ही, विश्व माने संसार, मित्र माने दोस्त, फ्रेंड, यानी संसार का जो दोस्त है, मित्र है, जो कल्याण चाहने वाला है, जिसका उद्घोष मंत्र है सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवे। संसार जगत का कल्याण करो प्रभु। उसके बाद और एक बात और जान लीजिए, आज के दिन हनुमान जयंती पर हम लोग जो कथा सुन रहे हैं ना, ये आपको 11,000 नहीं, 1100 नहीं, लाखों लाख गुना फल प्रदान करेगी। आज के दिन कथा का श्रवण करना है, जो कि परमात्मा जो साक्षात उनकी जयंती है, जो रामचरित सुनबे को रसिया है और जिनका चारों युग प्रताप तुम्हारा है। मैं चारों युग पर भी कौन कौन, चाहे वो ओबामा रहे हो और चाहे वो सुनीता रही हो जो अंतरिक्ष में गई, जी जो हनुमान जी को लेकर गया वो सकुशल रहा।
आत्मकथा में उमामा ने लिखा कि जब मेरा इंडोनेशिया ननिहाल था, वहां मैंने हनुमान जी इसके जीवन चरित्र से मैंने बहुत सारे आदर्श, बहुत सारी प्रेरणाएं लिया। तो हनुमान जी महाराज जागृत देवता हैं इस कलिकाल में, इसलिए आज बड़े भावना से कहा विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसही विपिन, विपिन माने जंगल, बसही माने रहते हैं, शुभ माने मंगल करने वाले, आश्रम माने ऋषियों के रहने का एक छोटा सा झुग्गी झोपड़ी जैसा, ऐसा उसे आश्रम कहते हैं जो कूश घास से बना हुआ है। शुभ आश्रम जानी, क्या करते हैं, कहे कि तह, अब देखिए साधुओं के लिए करणीय कार्य, जहां जप तप और यज्ञ मुनि करें और अति मारीच सुबाहु ही डरे। जप तप और यज्ञ, जप से क्या होगा, जप से जो कह रहे हैं सरकार तो मुझे रघुनाथ से जोड़ दो, तो हम परमात्मा से हम योग एकाग्र होकर कंसंट्रेशन हमारा बढ़ेगा और हम परमात्मा से जुड़ने लगे। योग चित्त कहते हैं ना, योग से चित्त ही निर्मल हो जाता है, निवृत्त हो जाता है और परमात्मा। जहां जप योग, योग केवल 2 2 4 को कहते हैं ना योग हो गया, वैसे ही कनेक्टिविटी करने में सहयोगी करता है और शरीर को भी स्वस्थ रखता है। ये पंच रचित यह अधम शरीरा को भी क्षिति जल पावक, सबको ही पित्त को वात को नाड़ी को शुद्धता प्रदान करता है और आपको दीर्घायु, जीवेम शरदः शतम ऋषि कहता है, इसलिए हम शरदायु बनते हैं। और यज्ञ, चूंकि यज्ञ हमारी यज्ञ संस्कृति है, यज्ञ से सर्वे भवन्तु सुखिनः, अब वो पंच महाभूत को भी संबल मिलता है, ऐसे ओजोन आदि परतें और ऐसी सृष्टि का, मानव मात्र का संपूर्ण, कोई जाति का नहीं, कोई धर्म का नहीं, संपूर्ण सृष्टि का, नेचर का, प्रकृति का कल्याण करने का काम यज्ञ करती है। इसीलिए हमारे यहाँ संत अपने लिए नहीं जीता, परमार्थी होता है। विश्वामित्र को भी, भरद्वाज को भी परमार्थी, परमार्थ पथ परम सुजाना, जो अपने स्वार्थ के पथिक नहीं है, परमार्थिक पथ के पथिक हैं, ऐसा परिचय कराया। इसीलिए कि जब यज्ञ योग करते हैं, ये परमार्थी क्या करते हैं, दुनिया के कल्याण के लिए यज्ञ हुआ करती है। अभी आप यज्ञ कराइए गोकुल घाट पर, रसीद छपवा दीजिए, देखो कमाए का धंधा, समाज यहाँ भी बैठा है, लेकिन उसकी परवाह नहीं करनी पड़ेगी। धर्म के लिए राग द्वेष अपमान सम्मान सब सहना पड़ेगा, तब आप समाज में कुछ कर सकेंगे, नहीं तो घर में पड़े रहिए। घर में कौन पड़ा रहता है उसकी व्याख्या में यहाँ से नहीं करेंगे। तो कहेगी अब इतना, और मारीच सुबाहु से डर रहे, मारीच सुबाहु से, मारीच क्या है, मारीच कपट है, हमारी जीवन कपट हो गया का, तब मारीच कपट मृग भय। मारीच कपट किसे कहते हैं, जो दिखना वो होना नहीं, जो होना वो दिखना नहीं, ये कपट है। अगर कपट का असली रूप देखे माताओं को बता दे, जैसे किचन में या तो देवरानी जाएगी या तो जेठानी, जो किचन की रसोइया की मालकिन बन के बैठी है, रोज तो बदलती रहती है जो बनी है, जब वो मालकिन होती है तो अपने बच्चे को चावल के नीचे घी छिपा के देती है और दूसरे बच्चों को ऊपर से कड़कड़ कड़कड़ देती है। इसे कहते हैं ये कपट, ये कपट है, छल है। मैं इस व्यासपीठ से कह रहा हूं, आप मां बनिए, देवरानी का हो, जेठानी का हो, किसी का बच्चा हो, आपका हृदय माँ जैसा, सबके मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोसय सकल यंग, तुलसी सहित विवेक। आपका बच्चा कभी स्वस्थ नहीं रह पाएगा, छिपा के खिलाओगे तो। आप ज्यादा देवरानी के बच्चे को खिलाइए, जेठानी को, तब देखिए आपका बच्चा वैसे हो जाएगा। कैसे? तुलसी सींचत बाग के, हरे पेड़ मुरझाए, राम भरोसे जो रहे, पत्थर पर हरियाए। राम के भरोसे रखिए, उसके स्टार में होगा तो घी खाने का अवसर आएगा। आप जहां खड़े हैं वहां कितना आपके अंदर परिष्करण है, परिष्करण है क्रियाओं में, यही परमात्मा देखता है। इसीलिए बोलता है कि जिस दिन परिष्करण हुआ उस दिन मैं डंडा ठोक के कह रहा हूं,
आप मुझे बहुत प्रसन्न हो जाए, आप मुझे बहुत प्रिय लगने लगेंगे। क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मोहि कपट छल छिद्र भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मुझे अब देखिए निर्मल मन कैसे होगा? कपट, छल और छिद्र। मैंने कपट के बारे में बताया। छल विश्वास की पराकाष्ठा पर व्यक्ति को ले जाकर पीठ में छुरा मारने का काम को छल कहते हैं। मीत महीपति माहुर दीने, भरत जी ने कहा मां कौशल्या से, जो राजा को जहर दे दे, अपने मित्र को जहर दे दे, अपने पत्नी, अपने पति, अपने पुत्र को, जहां विश्वास पर ही रिश्ते कायम हो, इसे छल कहते हैं। छिद्र, छिद्र माने कमियां। इसलिए भागवतकार ने कहा परम छिद्र न पश्य, न देखो, न ही अन्वेषण करो दूसरे की छिद्र को, कमियों को न अन्वेषण कर, न खोजिए न देखिए। ये दो काम छोड़ दिया तो कहा निर्मल मन। ये तीन काम चित्त से निकल गया, हम निर्मल मन हैं, परमात्मा हमें लाड करने लगे। आज एक बात ध्यान रखिएगा, इसलिए मारीच कपट, जहां कपट हुआ करता है वहां परमात्मा नहीं रहेगा। और सुबाहु अहंकार है, जहां अहंकार होते हैं वहां ओंकार नहीं हुआ करते। इसलिए ओंकार कैसे होंगे? तो यज्ञ सफल नहीं हो रही है। तो विश्वामित्र कहे गाधी तने मन चिंता व्यापी। गाधी तने वहां बक्सर के नहीं थे, ये यही गाधी तने कहाँ के थे? जो आज का गाजीपुर हो गया है, वो पहले गाधीपुर ही था। वहां पीपल का वृक्ष है, आज भी गाधी ऋषि की बहुत बड़ी प्रतिमा में गया, वहां मिला, देखा। तो यही के हैं आपके पास के गाजीपुर के, लेकिन वहां जाकर उपासना कर रहे हैं दुनिया के कल्याण के लिए। मन चिंता व्यापी, हर बिन मरई न निश्चर पापी। अब संतों को, जो सब उनके वहां जूनियर हैं, उनके चेले हैं, उनके शिष्य हैं, उनसे कौन बात करे? लेकिन एक शिष्य ने कहा गुरुदेव आपने ही बताया है ना कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। समाधान चिंता से नहीं, समाधान तो चिंतन से मिला करता है। क्यों नहीं आप चिंतन क्यों नहीं करते? तब मुनिवर क्या किया? बैठ कीन हरि अवतर हरि महिमा, यही मिस देखो पद जाई, कर बिनती तब मुनिवर बैठ गए। बैठ के क्या किन्ह विचारा, चिंतन किया, चिंतन से समाधान मिल गया। हरि अवतरे हरनि महिमा। अरे परमात्मा तो पृथ्वी का भार जो काम मैं कर रहा हूं, उसी काम में सहयोग करने के लिए, उसी काम को पूर्ण करने के लिए परित्राणाय साधु नाम। अभी तो साधुओं का संज्ञाना नाम उपास से सज्जन संख्यों का संरक्षण और संवर्धन बनने के लिए आया है। फिर न विनाशाय चतुष्कृताम, फिर धर्म स्थापनार्थ तीन काम है। इसलिए कहते हैं कि हमारा काम तो करने के लिए आ गया है, लेकिन कहाँ है? कहाँ? अयोध्या में है। तो क्या हुआ? कितनी दूर है? चलेंगे। यही मिस विराज अभिनंदन, ये भी दोनों बच्चे बड़े भाव से कथा सुनते हैं। आप थोड़ा विलंब में आए हैं, प्रारंभ से आके अंत तक रहते हैं। आज हनुमान जयंती है तो अन्य कार्यक्रमों में चले गए होंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि कहते हैं कि जाएंगे, क्या करने जाओगे? कहा यही मिस देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। जाऊंगा ना तो उनके पाद पद्मों का दर्शन करूंगा और विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आंसू बहाऊंगा, निवेदन करूंगा, कैसे भी करके दोनों भाइयों को ले आऊंगा। उनका ही काम हम कर रहे थे, अब आगे काम वो पूरा करेंगे। एक भगत ने कहा कि गुरुदेव जब इतने किलोमीटर, सैकड़ों, 150, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, अयोध्या जाएंगे, तो क्यों नहीं आप केवल पैरों का दर्शन क्यों करोगे?
अरे ठाकुर है, सिंह के समान कंधा है, राजीव के समान राजीव नयन, धरे धनुषायक पुरुष सिंह दो वीर। आप जाइए तो क्या नीले नीला, नील नीलधर नीलमणि नील नीलधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम, श्याम श्याम वर्ण वाले गौर वर्णी कुमार लक्ष्मण। दोनों के चेहरे को देखो, भुजाओं को देखो, कंधे को देखो। नहीं, हम केवल पाद पद्मों को, यही पद देखो, यही मिस देखो, मिस माने बहाना, इसी बहाने से यही मिस देखो पद जाई कर बिनती आनंद। आप पैरों में ऐसा क्या है गुरुदेव? तो मेरे पास टाइम नहीं है। हम अयोध्या पहुंचते भी रहेंगे और भगवान के पाद पद्मों में क्या है ये बताते भी रहेंगे। और चल पड़े, क्या बता रहे हैं? करामात ज्ञान के चरणों की रज में है, करामात ज्ञान के चरणों की रज में करके गौतम नारी से पूछो कि जा करके गौतम के नारी से पूछो है, करामात क्या इनके चरणों की रज में, करामात क्या इनके चरणों की रज में, के गौतम की नारी से पूछो कि जाकर के गौतम की नारी से पूछो। इनकी आँखों में है कितनी करुणा, सब गाइए, सबको याद है, बहुत चर्चित भजन। इनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो कि जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। मीठी मीठी ताली। कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी, सबकी वाणी से पीछे तक, शरणागतों पर कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि,
संतों को पावन ये कैसे बनाते। जटायु सरित हित कारित पूछो। जटायु सरिस हितकारी से पूछो। करामात क्या इनके चरणों की रज में। करामात क्या इनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी पूछो। जाकर के गौतम जय के हो। नारी से पूछो। हरि बोल। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। 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 तुम्हें ज्ञात है राजा। तुम्हें ज्ञात हो राजा। तुम्हें ज्ञात हो राजा। तुम्हें ज्ञात हो राजा। बलि की कहानी निराधार का कौन आधार है जग में। निराधार का कौन आधार है जग में। ये प्रश्न द्रौपदी दुलारी से पूछो। ये प्रश्न द्रौपदी दुलारी से पूछो। करामात क्या इनके चरणों की रज में। करामात क्या इनके चरणों की रज में। या करके
सवरी देवारी कारी से पूछो करामात क्या इनके चरणों की रज में करामात क्या इनके चरणों की रज में जा करके गौतम के नारी से पूछो करके गौतम के नारी से पूछो जा करके गौतम के नारी से पूछो। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की सरजू जल मज्जन कर गए भूप दरबार। भगवान थके थे, सरजू मैया वहीं पर डुबकी लगाया, स्नान किया, वहीं वस्त्र रहते संत वहीं डाल देते थे, कोपिंड पर स्नान किया, दूसरा कोपिंड बदला, वही धोती फिर सूख जाती थी, वहीं लपेट करके एक ओढ़ लिया, एक कर लिया और सीधे सरजू जल मज्जन कर गए भूप दरबार। विश्वामित्र जी महाराज जी आगमन हुआ है, द्वारपाल दौड़ा है बड़ी तेजी से राजमहल की ओर, जहां आचार्य पुरोहित गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में चक्रवर्ती सरकार बैठे हैं। कुछ राज्य के बारे में, कुछ जनता जनार्दन के बारे में, कुछ और कुछ बातचीत, कुछ मार्गदर्शन, कुछ धर्म के उपदेश गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा हो रहा है। उसी समय महाराज सरकार की जय हो, दरवाजे पर विश्वामित्र आके विराजे हैं, राजसभा में आने की अनुमति चाहते हैं। एकदम से चक्रवर्ती जी के जैसे कंठ सूख गया हो, सरकार की तरफ, गुरुदेव की तरफ देखा, गुरुदेव ये क्यों? हमारे कुल परंपरा में एक बार हरिश्चंद्र नाम रखा गया था, तब से हम किसी भी व्यक्ति के आगे चंद्र नहीं लगाते थे, चाहे रघु हो, चाहे अंशुमान हो, चाहे दिलीप हो, चाहे माने भगीरथ हो, चाहे भागीरथ हो, अनेकानेक जो राजा बाहु हो, किसी के आगे चाहिए। मैं स्वयं दशरथ, मेरे भी नाम के आगे चंद्र नहीं, अज हो, लेकिन राम के आगे प्रभु आपने लगा दिया रामचंद्र, देखिए फिर आ गए। जब चंद्र लगता है तब आते हैं लगता है। अब पहली बार आए थे पुत्र विहीन, पत्नी विहीन, राज्य विहीन, यहाँ तक कि बेटे के एकदम मणिकर्णिका घाट पर ही काशी में आधा वो हरिश्चंद्र घाट आज भी है काशी में, उसमें कफन भी चिरवा लिया। बड़े निर्दयी हैं, बड़े निष्ठुर हैं, बड़े कड़े परीक्षा लेते हैं, ये क्यों आ गए हैं? तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, कहा अरे भाई चक्रवर्ती, तुम अपने ये क्यों आए हैं? ये मत देखो, तुम सौभाग्यशाली हो। अच्छा एक बात और जानिए, ये ऐसे ऋषि हैं जो राजर्षि से ब्रह्मर्षि हुए, और विश्वामित्र ही इकलौते ऐसे ऋषि हैं जो दूसरी सृष्टि करने में सामर्थ्यवान है। वही बात आज वशिष्ठ जी बने, कैसे पागल बने हो? तुम्हारे दरवाजे पर वह ऋषि खड़ा है जो दूसरी सृष्टि करने में सामर्थ्यवान है। अरे मैं स्वयं चल उनकी अगवानी में चलूंगा, और अपने साधु संतों को ले लो और आचार्यों को ले लो, तुम पूजा की थाल सजा लो, वहीं आरती करके तुम्हें प्रवेश लेना। बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, बड़ी विनम्रता पूर्वक उनका आदर करो। तुम्हारे राजमहल का, तुम्हारे राज दरबार का आज भाग्योदय हुआ है चक्रवर्ती। मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयौल विप्र समाजा, मिलन गयौल विप्र समाजा, विश्वामित्र
जब राजा मिलन येउले विप्र समाजा, जय हो आपके चरण हमारे राज मुपड़े में धन्य होंगे। ले आए तो अपने सिंहासन छोड़ दिए, वहीं बैठा है। देखिए गुरुदेव इशारा कर रहे हैं, अब ये राजर्षि नहीं है, ब्राह्मण के हो गए हैं, जरा खान पान पे ध्यान रखना। सादर चरण विविध भांति भोजन करवावा, 56 भोग खिलाया। इतने नहीं कि आजकल हम क्यों आए हो, क्या कारण है? देखिए पहले स्वागत किया, चरण वंदना किया, भोजन कराया, सब करा लिया। तब कहा प्रभु यही कारण है आगमन तुम्हारा, आपके आने का कारण क्या है? आकस्मिक है भगवान, आपके चरण अवध की ओर आए, हमारा सौभाग्य है। आप बताइए आपके आने का कारण क्या है, किस कारण से आए हैं? मैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, मैं उस वंश का हूं। आपके कहने में देर हो सकती है, कहूं सो करत न लाऊब बारा, आपके कहने में विलंब हो सकता है। हे मुनिनायक, हे ऋषिवर, हे गुरुदेव, हे जनपालक, हे मार्गदर्शक, आप केवल एक बार बोलिए क्या चाहिए। गौशालाओं के लिए जमीन चाहिए, पैसा चाहिए, सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए, जी धन चाहिए, सेनाएं कोई सता रहा है, सेनाएं दे दूंगा, आप बोलिए। कहा ये कुछ भी नहीं चाहिए, न सरिया लेने आया हूं, न सीमेंट लेने आया हूं। कहा आप आज्ञा करिए क्या चाहिए फिर? ये दशरथ बोल रहा है। कहा नहीं, आज मैं आज्ञा भी करने नहीं आया हूं चक्रवर्ती, मैं दुनिया के लिए सर्वे भवन सुखने के लिए आया हूं, जानते हैं ना? कहा मैं आज आज्ञा देने नहीं आया हूं। कहा फिर काहे के लिए आए हो? आज मैं भीख मांगने आया हूं, याचन, मैं आज्ञा देने नहीं आया। असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचनिया यौने तोहि, मैं याचनिया यौने तोहि, अनुज समेत देहो रघुनाथ, अनुज समेत देहो रघुनाथ, निश्चर बध मैं हो बैद्यनाथा, निश्चर बध मैं हो बैद्यनाथा, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि। देखिए ऋषि है, चार राजवंश हैं। निषाद का राजवंश है, रावण का भी राजवंश है, ध्यान दीजिएगा, कल चर्चा हुई थी। और ये राजवंश है रघुकुल का राजवंश। जब भी धर्म प्रसंग होता है, जब भी साधु संत आचार्य ब्राह्मण गौ गंगा इस संकट में पड़ते हैं, इसी राजवंश में जाते हैं। कहते हैं कि असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचन आया हूं तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो, आज मैं अनाथ हो गया हूं चक्रवर्ती। मेरी पास इतनी सेनाएं नहीं, इतना ऋषि मैंने खड़ा नहीं कर लिया है। यद्यप दक्षिण में आप जाएंगे तमिलनाडु, जहां तंजौर नाम का जिला है, वहां अगस्त्यवाड़ा, वहां अगस्त ऋषि ने बहुत बड़े एक ऋषियों का समूह खड़ा किया है, रावण के जैसे क्रूरतम अत्याचारी से। आप जरा सोचिए। और वही पास में आंध्रा में जब आप जाएंगे तो वहां एक चौथा राजवंश है जो वानर राजवंश है। वनवासियों के समूह में बाली सुग्रीव जैसे राजवंश है, वो पराक्रमी राजवंश। आप जरा विचार करिए, वो लोभ देता था रावण, और कई लोभ के सोने के महल में फ्लैट के लिए वासना नाग कन्याएं बड़ी सुंदर हुआ करती थी। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ उस काल में नाग कन्याओं को प्रस्तुत करता था प्रलोभन में। इसका उदाहरण आया है सुंदर कांड में, ऋषि अगस्त की श्राप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। लोभ का आकर्षण जब होता था तो कहते जाओ तुम ये लोभ हो गया, राक्षस हो जाओ।
जैसे अगस्त्य ने समुद्र पी लिया, लेकिन डॉक्टर ओक ने कहा कि समुद्र माने लोभ रूपी समुद्र पी लिया। ठीक है, लोभ भी एक समुद्र ही तो है, लेकिन शास्त्रों में समुद्र की बात है। तो कहते हैं कि महाराज आज मैं अनाथ हो गया हूं, मुझे सनाथ कर दीजिए अपने पुत्रों को। राजा का मोह है पुत्र से। कहा कैसी बात मांगते हैं? हे ऋषिवर, हे मुनिवर, हे श्रेष्ठ, हे गुरुवर, सब भूल गए। विप्र वचन नहीं कहे। पंडित जी क्या मांग रहे हो? एकदम मांग और पुत्र सब प्राण गिनाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। क्या आप सोचते हो कि मैं अपना प्राण दे दूं? जानते हो जब मैं राम को मांग रहा था गुरुदेव, हे पंडित जी, विप्र वचन नहीं कहे विचारी, मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सरवस देव आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछुनाई, सो मुनि देव निमिष एक माही। अगर दो अक्षर, जैसे राम दो अक्षर के हैं, अगर दो अक्षर की चीज चाहिए तो 7 चीजें दे सकता हूं। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देह आसरो, देह प्राण ते प्रिय कछुनाई, सो मुनि देह निमिष एक माही। एक क्षण में प्राण ले लो। क्योंकि मैं जब राम को गुरुदेव मांग रहा था तो साथ में ये भी मांगा था। क्या मांगे थे? कि मणि बिन फणिजी में जल बिन मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। जैसे मणि के बिना सर्प नहीं रह पाता न, मछली जैसे जल के बिना मछली नहीं रह पाती, वैसे हमारे साथ आंखों के सामने जब सरकार न हो तो मेरी भी गति वैसे ही तड़प तड़प के मैं मर जाऊं। तो मेरी मृत्यु मांगने आए हैं आप? औरों पुत्रों को देकर के मैं तो जीवित भी रह सकता हूं, लेकिन राम को बड़ा सुंदर 2 पंक्तियां दोहराइए। क्या कहते हैं? राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनि नाथ मरते मरते, मुनि नाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान दिल के करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, मांगना क्या है? मांगने आपको मैं मांगने पर एक बताऊं। पहले जब जो 50, 45, 45 के ऊपर के लोग बैठे, 40 के ऊपर के, तो पहले सबके पास इतने शर्ट पैंट नहीं होते थे, इतने शूज नहीं होते थे, ऐसी घड़ियां सबके पास नहीं होती। 2 भाई है, 3 भाई, तो कभी कभी तो कहीं शादी में जाना है, बारात में जाना है, तो भाइयों से लेकर काम चला ले, मांग लेते थे, घड़ी दे दो जाना है कहीं वो। लेकिन 2 पात्र हैं, एक नारद, दूसरे दिन ने कहा आपन रूप देह प्रभु मोहि, आन भात नहीं पाओ मोहि। उनका चेहरा मांग रहे, कोई मांगने का तरीका है। आप बेटा मांग रहे हैं। कहा नहीं राजन, जब जब धर्म पर संकट पड़ा है इस देश में बेटे मांगे गए हैं, उस परंपरा से मैं आया हूं। कहा वो तो ठीक है। पहले घरों में अब जैसे एक कथा आती है कि मांगना और मांगने के बाद उसका, जैसे पहले इतने साधन होते नहीं थे, तो जैसे मेहमान आ गए, तिलक वाले आ गए, कोई आ गया। अब ये नई जनरेशन नहीं समझे, जो पुराने लोग बैठे, तो घरों से रजाई, अगर जाड़ा है तो घरों से तमाम गद्दे, तमाम वो चारपाई, तो मजदूर लग जाते थे, 2-2, 3-3 चारपाइयां, 20 चारपाई लगानी होती थी। तो कहाँ एक घर में 20 चारपाई, घर के 20 सदस्य सोते थे, 8-10 चारपाई। तो गांव से सबसे उस पर नाम लिखा रहता आर, तो वो पी, तो मैंने इसको उनके यहाँ पहुंचाना। तो रजाई यहाँ आ जाती, तो कई बार जिसके घर से रजाई आती थी वो भी आता था, और उस रजाई का कोना पकड़ के कहता था
इसे मैंने जौनपुर में बनवाया था। कभी आप काशी नरेश, अभी तो राजवंश लगभग उस तरह का नहीं, लेकिन अगर आपको दर्शन करना हो तो काशी नरेश महाराज जी का दर्शन करिए। जब बग्घी से आज भी निकलते हैं तो अच्छा लगता है। तो वैसे राजकुमार साहब निकले तो उनके एक सेठ जी का बेटा था, एकदम इक्वल सेम उम्र थी और लगभग एक ही काठी कद काठी का एक ही तरह का था। अरे सरकार की जय हो। राजकुमार साहब कहाँ चल दिए? कह रहे यार क्या टोकते हो, ससुराल जा रहा हूं। ओहो, आप सरकार ससुराल जा रहे हैं, हमसे नहीं बताए। अब मैं भी व्यवसाय से आ रहा हूँ, बिजनेस से आ रहा हूँ, लेकिन अगर ठीक ठाक मैं कपड़े लत्ते में ठीक नहीं करा पाए, अगर मेरे पास कपड़े होते तो हम भी चलते। हाँ, कैसी बात करते हो? हमारा शरीर और तुम्हारी कद काठी एक ही है। हमारे सूटकेस में, कई सूटकेसों में अनेक सैकड़ों कपड़े पड़े हैं, कोई भी पहन लेना। चलो। बड़ा लज्जित हुए सेठ जी के, फिर गाड़ी में बैठे, बग्घी में कहा कि राजकुमार साहब मुझे यहाँ नंगा करने के लिए आए हैं कि कुछ ये क्या बता रहे हैं कि मैं आपका प्रिंस सूट पहना हूँ कपड़ा, कुछ ये क्या बता रहे हैं कि मैं आपका प्रिंस सूट पहना हूँ कपड़ा। ओह भैया मैं तो ऐसे ही बता दिया, मुझे ध्यान नहीं आया, अब आगे से नहीं बता। जो ही वो कॉलोनी में गए वहां राजमहल के पास, वैसे वैसे ये नौकर पर एक बहुत उन्हीं के परिवार के छोटे दाऊ जी थे। कहा दाऊ जी राम राम, आपका परिचय? कहा ये सेठ जी के बेटे हैं, हमारे मित्र हैं, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इनके कपड़ों के बारे में मत कुछ पूछना। तो जिसको बताना है तो मांगने का भी प्रवचन नहीं कहो बिचारी, क्या मांग रहे हो? लेकिन संस्कृत भी, हिंदी भी खूब बढ़िया सुंदर तरुण उसमें विद्यार्थी तैयार हो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हम वेद तो जानते हैं, अपनी रामायण तो जानते हैं, गीता तो जानते हैं, लेकिन हम अंग्रेजी में उसे लोगों को बता नहीं पाते। इसलिए वेद जानने वाला अंग्रेजी जाने और अंग्रेजी जानने वाला वेद जानेगा, तब उसकी विद्याओं का प्रचार प्रसार हो सकेगा ना। 1891 में अगर शिकागो में विवेकानंद जी ने अगर आंग्ल भाषा में स्पीच न करी होती तो कैसे होता? चैतन्य महाप्रभु जाकर के फॉरेन में 1 ने 2 करोड़ लोगों को हरे राम 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 हरे, बंगाली थे वहां का गए हैं। क्या कहा होगा हिंदी में? धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा। धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जब मौत का दिन आएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन
धन धरा के बीच सारा ही धरा रह जाएगा। पाई पाई जोड़ के जो हम रखते हैं ना, वो सब यही छूट जाता है। ये तो सब जानते हैं, हम जानते हैं, आप जानते हैं, कोई ज्ञान नहीं है। केवल आज गुरुदेव समझा रहे हैं। वशिष्ठ, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा, और नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी। लोग मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं निकला। कभी आपने सोचा है, विचार किया है कि वही जिस गोदी में, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे पूज्य पिताजी कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य जी बहुत अच्छे कथावाचक, मेरे उनकी सारी कथाएं अपलोड करके रखी हैं अपने पास, बहुत तेजस्वी, बड़ा नाम। तो जब शरीर शांत हुआ 92 वर्ष की अवस्था में, आरएसएस के बहुत बड़े पदाधिकारी थे, जिले के संघचालक रहे, फिर बाद में राम जन्मभूमि में बड़ा नाम था पूज्य पिताश्री का, कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य जी, उपाख्य पंडित अवधनाथ। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब शरीर शांत हो गया तो वही बाबूजी, जो बेटा, हम क्या सब, जो बेटा उस माँ के, उस बाबूजी के गोदी में खेला रहता है, होता कि सुबह जलाया जाएगा, दरवाजे पर लेटा जाता है, अगरबत्ती जला दी, धूप बत्ती जला दिया, दीपक जला दिया, कहीं कुछ जला दिया, थोड़ा लोहा रख दिया, थोड़ा सरौता, कोई सुपारी, कोई चाकू, जो भी जहां पर बेटे को अकेले उसी लाश के पास, बाबूजी का ही तो शरीर है, लेकिन जो ही प्राण निकल जाता है, कहता तुम भी रहो, मुझे डर लग रहा है। अरे भाई, इसी गोदी में खेले थे, आज क्या हो गया, आज डर लग रहा है। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी। अब तो जलने भूलने भी नहीं पाते। आपको जानकारी, कभी गए होंगे जलाने बाबा को, परबाबा को, किसी वृद्ध को, भगवान न करे न जाना पड़े, लेकिन क्रम है, जाना ही पड़ेगा। पिता पुत्र को, फिर पुत्र को उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र पहुंचाता है मरण करने का। तो आप देखेंगे जो 70% लाश जलती है, वैसे लाश जलाने वाला लठ लेके खड़ा होगा, अब नहीं जलाने देंगे। कहा 30% सर्वे भवन्तु सुखिनः समाज का है, जीते तो किया नहीं, इसलिए 30% अब नदी में बहाना है। मच्छ कच्छ खाएंगे, ये मछली कछुआ खाएंगे, इसलिए नहीं जलाने देंगे। छोटा बेटा या बड़ा बेटा, जो यहाँ आचार्य बैठे हैं, गरुड़ पुराण में सुनाए होंगे, लठ लेता है और सिर पे मारता है। क्यों मारता है? इस क्रिया को कपाल क्रिया कहते हैं, क्योंकि जो ये शिखा जहाँ है ना, यहाँ महाधनंजय नामक प्राण है, जो बिना लठ मारे निकलता नहीं मेरे प्यारे। इसलिए अब तो वो भी नहीं देख पाएंगे। अब तो शटरिंग वाला भी प्रधानमंत्री जी ने भी उद्घाटन नहीं किया, 6 क्लास तैयार कर दिया है, रेड और वो हरा ग्रीन, उसमें लगा हुआ है, बटन दबाएंगे तो खड़ाक से बाहर आएगा, उसमें सुलाइए और टाइमर सेट करिए 6 मिनट का, और जब फिर वो खटोला बाहर आएगा तो उसमें हड्डी भी एक नहीं मिलेगी, राख। अब तो चिता पर देख लेते हो, ऐसे हाथ उठा, ऐसे जल रहे हैं, बहुत जल्दी जल गए, बड़े पुण्यात्मा थे। उसमें तो जली जाना है, 6 मिनट के अंदर टाइमर जला के बाहर कर देगा, आप देख नहीं पाएंगे। तो अब ऐसे सिस्टम, आपकी मर्जी, चाहे वहां जलाओ, वहां भाई लकड़ियां तो कम हो रही, देश में अभी देखिए गैस की लोग षड्यंत्र करके प्रोपेगेंडा झूठा फैला रहे, तो वो सारी चीजें उस पर हम नहीं जाएंगे। तो जो ही चक्रवर्ती जी को ध्यान में आया, वैसे ही सरकार को हाथ पकड़ा दिया। बाबा ने लिखा, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, विश्वामित्र महानिधि पाई, श्याम गौर सुंदर
मैंने पहले ही निवेदन किया है कि आप देखेंगे भी इस ठीक जहां माताएं बैठी हैं बिछाई के ऊपर, उसके ठीक पीछे बहुत सुंदर अभी कुर्सियां खाली हैं। जिनका शरीर जमीन पर बैठने में असमर्थ हो उन्हें कुर्सियों का सहारा ले लेना चाहिए। यहाँ अनेक कार्यकर्ता घूम रहे हैं, आप बताइए भाई मुझे कुर्सी दीजिए, हमें चेयर उपलब्ध कराइए। तुरंत सोफा चेयर आपको उपलब्ध कराया जा सकता है। इसलिए निसंकोच रूप से जिनका शरीर वजन है, जिसके किसी का प्रकार से कमर में मेरुदंड में थोड़ा पीड़ा रहती है, दर्द रहता है, घुटने पकड़े हुए हैं, कभी इधर कभी इधर, हे भगवान कब आरती होगी। इससे अच्छा है कि घुटनों में ध्यान करने से हम वहां बैठ लें, क्योंकि 2 घंटे 3 घंटे बाद दर्द स्वाभाविक है। तो आइए प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान। मैंने पहले दिन निवेदन किया था कि भागवत काल से जब नारद जी ने कहा कि यह कलिकाल में मैं ये देखा और प्रभुता तरुणी के हे श्याल को बुद्धिदायका है, तो प्रभुता तरुणी के क्या कहा, प्रभुता तरुणी के हे श्याल को बुद्धिदायका कहा, और बरकन्या दोनों विक्रयणी नाम अकल की केवल कल का हम जहां कन्या वर बिकने लगेंगे आने वाले। प्रभुता तरुणी गृह माने जो बहू आएगी आते ही सास से चाबी छोड़ लेती है, मलिकाना लेके बैठी। तो प्रभुता तरुणी के श्याल को बुद्धिदायका, श्याल को माने साला, घर में बाबा है दादा है लेकिन पापा है, इनकी बुद्धि नहीं चलती, साला ही बुद्धि देता है। श्याल को बुद्धिदायका कहा, इतना होने के बाद भी कल की केवल कल का हम कली में केवल पत्नी में कल ही है, कट 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 कट। महाराज जी एक तरफ तो कहते हैं कि यत्र नारी पूजनते, जहाँ नारियों की पूजा होती है, रमंते यत्र देवता, वहाँ देवता निवास करते हैं। हाँ वो तो एकदम सच बात है। जिस घर में नारी अपमानित होती है, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूँ, वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। लेकिन जहां मिस अंडरस्टैंडिंग है, आपसी तालमेल नहीं है, आपसी समझ नहीं है पत्नी में, वहां भी एक हमारे पत्नी का प्रेम कैसा चाहिए, ऐसा नहीं कैसा। एक कथा हमें ध्यान में, एक पंडित जी थे, ये एकदम से हमारे ऊपर देखते हैं कि सारी कहानियां पंडित जी भी सुनाते हैं। अरे भाई वो कहानी ही पंडित जी पे है। तो उनकी पंडितानी थी, तो पंडितानी थी तो बड़ी लड़ाकू थी। जब पंडित जी कथा वार्ता से आवे तो कर 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 कर, हे भगवान हमारी तो इस पोंगा से पंडित से गांठ जोड़ दिया। दिन भर बाहर में रहेगा तो कथा करता रहेगा, घर में आएगा तो भी भीड़ इकट्ठा करके रहता है। मेरे लिए इसके कहाँ टाइम है, हे भगवान पापा ने कहाँ गांठ बांध दिया। इससे तो अच्छा था किसी रिक्शा चालक से विवाह हो गया होता, तो कम से कम रिक्शे पर बैठा के घुमाता। तो अब वो चौकी में है, वो चूल्हा में है, झाड़ू लगा रही तो भी रोटी बन। अब चाहो क्रोध का जो वो है बैक्टीरिया है वो हर जगह, रोटी में भी है। भगवान इसके लिए मैंने पूरा जीवन दे दिया, इस मुझे ने हमें क्या दिया। वो तवा पे रखते समय सब कड़ 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 कड़, पंडित जी बेचारे माला लेके बैठते वो जब देखते रहते कर 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 कर। हे भगवान नहीं पूजा करने दोगी, अरे चुप रहो, दुनिया को ढोंग बताना, हमसे ढोंग नहीं, मैं तो तुम्हारी असली चेहरा जानती हूँ ना, दुनिया को तुम ढोंग। अब कर 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 पंडित जी बड़ा घबराए। एक दिन की बात नहीं, कई दिनों की बात। जब कई दिनों की बात उनके मन में, हे भगवान इनसे साथ छुड़ा देते तो अच्छा था। विप्र श्राप की साचा। एक दिन सच में अब आजकल तो एक ही काम करना है। अगर पहले लंबी उम्र होती थी तो चारपाइयों में चारपाइयां नीचे कट जाती थी और कनस्तर रखे जाते थे और वो चौकियां कट जाती थी, बूढ़े उसी में लेटते थे और बहू पाइप से मारती थी। तो 1-2 दिन तो पाइप से मारती थी, जब बहू 2-4 दिन पाइप से 2-4-6 महीने मार लेती थी तो बड़बड़ाती थी, हे भगवान कितनी गंदगी फैलाए रहते हैं। हमारे मोहल्ले के सब बूढ़ा बूढ़ी चले गए, हमारे घर के अमृत की घरिया पी के आए हैं, क्या ये कब जाएंगे। अब बेचारा वो बूढ़ा बूढ़ी जो मंदिर गुरुद्वारे बच्चा मांगा रहता था, उसके कान में लगता था कोई शीशा पिघला के डाल दिया।
तो आज सांस रुक गई, क्योंकि मोटापा आजकल तो करना नहीं है। आज वो चारपाई नहीं कटी जाएगी, चौकी नहीं कटी जाएगी। आज ये काम करिए, व्यायाम मत करिए, योग मत करिए, 9 बजे कीचड़ लगा करके उठिए और वजन बढ़ाइए। महाराज जी कल तो बड़े चंगे थे, मिले थे, आज हार्ट ट्रबल हो गया। नमस्ते गोविंदाय नमो नमः। लोग नए लोग जा रहे, 30-30 बरस बच्चों के लिए। डॉक्टर साहब तो यहाँ बैठे हैं, माने आप जरा सोचिए कि रिंग पड़ रही है 30-30 बरस के बच्चों को। क्या हो गया जीवन? ब्रह्म मुहूर्त में उठना छोड़ दिया, सूर्य नमस्कार करना बंद कर दिया। ब्रह्म मुहूर्त की हवाएं नहीं आएंगी, सूर्य नमस्कार नहीं करोगे, लगोट नहीं। हमारे यहाँ परंपरा थी कि 12 वर्ष में ही, आप जाने कोई कुंभ कितने दिनों में लगता है? 12 वर्ष में। और महीने कितने हैं साल में? 12। और ज्योतिर्लिंग कितने हैं? 12। और राशियां कितनी हैं? 12। विज्ञान के कण कितने हैं? 12। जो विज्ञान के डॉक्टर साहब बैठे कितने हैं? मूल जो कण है 12। इसलिए गांव में कहा जाता था कि 12 बरस का बेटा 6 महीने का कुत्ता, भया तो भया नहीं गया। 12 बरस का जब बेटा होता था, या तो गुरु के द्वारा या पिता के द्वारा लंगोट दी जाती थी, बेटे अब वीर को ऊर्ध्वगामी बनाओ। यही विवेकानंद ने कहा कि चूंकि वीर जब ऊर्ध्वगामी होता है तो भुजाएं इस्पात जैसी हो जाती हैं। मुझे इस्पात जैसे भुजाओं वाले 100 युवक मिल जाए तो मैं भारत का तकदीर बदल दूंगा। ये कहा था विवेकानंद ने। विचार करिएगा, इसलिए कहते हैं। अब जरा सोच लीजिए कि ये जीवन हमारा जा रहा है, ऐसे में एक एक क्षण आपके जीवन में भी ये प्रकाश आ जाए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो कहा महाराज आज भगवान विश्वामित्र महामूल कथा पर आइए, नहीं फिर हम लोग भटकेंगे। कहते हैं विश्वामित्र महानिपाई। तो अब आप जरा सोचिए, पंडित जी को दुख नहीं हुआ होगा क्या? हमारी पत्नी का प्राण निकल गया हार्ट अटैक से, दौड़े रोने लगे, हे भगवान कैसे चली गई, कहाँ चली गई है, बड़ा दुख हुआ हमको। अब दुनिया को दिखाने के लिए चल दिए। अब संयोग है, लेकिन पंडित जी थे, ज्ञानी थे, शास्त्र के आधार पर जीवन जीते थे, गुरुमुखी थे। उन्होंने कहा कुछ भी हो, भगवान ने पत्नी बना के भेजा था, लड़ती भले से थी, लेकिन हम इसको जलाएंगे तो काशी में। काशी लेके गए जलाने के लिए। अच्छा, जब आप जाएंगे ब्रह्मनाल पर, वो जो कचौड़ी गली है, वहां बड़ा सकरी है, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। अब ये देखिए, सब लोग बोल रहे थे, एकाएक जो मृत्यु सैया पर वो पंडितानी लेटी थी कंधे पर, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है, एकाएक वो मृत्यु सैया एकदम से खंबे से धड़ाम से टकराई और गति थी, रुकी थी, चल पड़ी। और चल पड़ी तो एकदम उठ के बैठ गई। अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मरकंडे, अरे यहाँ क्यों ले, कौन, कहाँ है वो? अब ये पंडित जी भगे बेचारे। 2 दिन तक घर ही नहीं आए, तीसरे दिन घर पहुंचे, वहां कपूरी। तो तीसरे दिन पहुंचे बेचारे घर पर, पंडितानी लट्ठी लेके वही खड़ी थी। कहा आओ बताऊं। अच्छा, झगड़ा तो भी करती ही थी, एक बात पंडितानी जी और जोड़ देती थी, अच्छा तुम ही न हो मुआ, तो जो मुझे जिंदा जलाने की साजिश की थी, मुझे जिंदा जलाने ले जा रहे थे। हे भगवान, कब कर 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 रोज लड़ती, दुख भरा जीवन, पूजा नहीं, पाठ नहीं, भोजन नहीं, थाली पटक के देना, वो करना, ये करना, नाना बाधाएं। हे भगवान, अंत में देखिए कोई अमर होके तो आया नहीं, एक दिन सचमुच में मर गई। डॉक्टर को बुलाया पंडित जी ने, कहा देखो पिछली बार तूने ही कहा था कि मर गई है, अगर इस बार गड़बड़ होगा तो मैं कहूंगा कि यही तुमको, मैं मेरे पास ही रहना, तुमको तेरा ही हाथ पकड़ाऊंगा। लेकिन थे बड़े, क्या जलाऊंगा तो काशी में, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। एकदम मणिकर्णिका पर बैठे, ब्रह्मनाल के ऊपर ज्यों ही चढ़े, वैसे सबने कहा पंडित जी दिखाई नहीं दे रहे, पंडित जी कहाँ गए? कहा वो जा रहे हैं, वो हड़िया लिए, बाल छिलवाए, हड़िया में से धुआं निकल, राम नाम सत्य। कहा पंडित जी नहीं बोल रहे हैं। कहा बिल्कुल, रुको पंडित जी,
अब बेचारे बाल बाल छिलवाए थे, एकदम से खड़े हो गए। कहा क्या है? कहा क्यों नहीं बोलते राम नाम सत्य है, सबकी यही गति है। कहा बोल तो रहा हूँ। कहा आप उल्टा बोल रहे। क्या बोल रहे? ध्यान से सुनो। सब बोलते थे राम नाम सत्य है, पंडित जी बोलते थे खंभा बचा के, खंभा बचा, सब बोलते थे राम नाम सत्य है, पंडित जी खंभा बचा के। है? तो ऐसा प्रेम नहीं, प्रेम माने जो आपसी तालमेल, परिवार में सुखद आनंद करे, वैसा प्रेम चाहिए। आगे परमात्मा बढ़े, जब पंडित दीनदयाल नगर के आगे वहीं से ताड़का को जो ही एकदम अंधकार प्रदोष काल चल रहा था, क्योंकि उसके पहले ही गुरु विश्वामित्र ने कहा इधर से थोड़ा लंबा पड़ेगा और इधर से शॉर्टकट, लेकिन यहाँ ताड़का जी मिलेंगी। इधर से चलो शॉर्टकट। गुरुदेव, चूंकि हमें दुर्गुणों का नाश करना है, सदगुणों की रक्षा करनी। चूंकि भक्तों ने पूछा कि आप रामावतार में आते हैं सबसे पहले ताड़का को मारते हैं, और कृष्णावतार में आते हैं सबसे पहले पूतना को मारते हैं, क्या महिलाओं को? आप पागल बने हो? अगर मैं ताड़का को मारता हूं तो अहिल्या को उतारता हूं, अगर मैं पूतना को मारता हूं तो कुब्जा को उतारता हूं। विद्या अपर अविद्या दो, विद्याओं का संरक्षण और अविद्याओं का नाश यही करने तो आता हूं। अब वो दौड़ी और बड़ा भयंकर एकदम ध्वनि लेकर के भगवान विश्वामित्र जी कहा देखिए यही मैं जिसके बारे में चर्चा कर रहा था, यही ताड़का, ताड़ के समान बड़ी लंबी एकदम से, उसके अनेक दुर्गुण फैलाने वाली, दुर्गुण माने राक्षस, अनेक राक्षसों का संवर्धन संरक्षण और उत्पन्न करती थी। बड़ी सोचा भगवान ने कि पहले जो राक्षस बढ़ा रही है उसी को मारो, तो बढ़ेंगे नहीं तो पता लग जाएगा तो उनको निपटाएंगे। तो भगवान अपने ऊपर दोष लेते नहीं। कहा गुरुजी क्या करें? कहा मार डालो। दुनिया पूछेगी कि महिला पर बाण चलाए तो हम कहते गुरुजी ने कहा मैं नहीं जानता। एक ही बाण प्राण एक ही बाण प्राण हर लीना, जानते ही निज पद दीना, तेन जाने तेहि निज पद दीना। उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर रहती थी, लेकिन अभी बिहार और बंगाल के बॉर्डर पर चली गई। क्या पूरा बंगाल में ही है वो। ताड़का समय समय पर प्रदेश बदलती रहती है, वहां पहुंच गई है। क्योंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, इसलिए उसकी लोकतंत्र से ही हत्या हो सकती है ताड़का की, है? तो ऐसी राक्षसियां निर्माण हो गई है जो दूध में बच्चों को तिलक लगाने वाले, चोटी लगाने वाले, आदि सनातन वैदिक धर्म को मानने वालों को भालों पर उछाल उछाल के मरवा रही हो ताड़का। हे प्रभु, व्यासपीठ से कह रहा हूं नारायण, ये ताड़का कब मारी जाएगी? आप जानिए हर काल में ताड़का है, आपको एक ही बाण में निपटाना पड़ेगा, नहीं तो आगे उसका विस्तार हो गया तो इतनी दुर्गुणों को संरक्षण देगी, इतना बढ़ा लेगी, इतना बांग्लादेशी घुसपैठी घुसा देगी कि भारत माता की कमर तोड़ देगी। ये सब समझ गए किस ताड़का की बात हो रही है। तो ऐसी ताड़काओं से सावधान रहिए। भगवान ने जाकर के मारीच को आगे लीला में ठाकुर को संवर्धन करना है, इसलिए बिनु फरसायक मारा, सत जोजन का सागर पारा। और अहंकार को तो तुरंत नष्ट करता है हमारा ठाकुर, इसलिए अहंकार का नाश किया, ओंकार का प्रवेश हुआ। जहां अहंकार होते वहां ओंकार नहीं होते, और जहां ओंकार होते वहां अहंकार नहीं। सुबह हुआ सहयोगी राक्षसों का वध किया, ऋषि के यज्ञ की रक्षा करी। उसी समय जनकपुर से दूत आया है और भगवान चले हैं रास्ते में, चूंकि कहां से चले हैं? बक्सर से। वहीं से नारायणी नदी पार करते सीधे नेपाल पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ आना है। ताड़का का उद्धार किया तो उल्टा आए, कहां आए? बलिया। वहां क्या है? धनुष यज्ञ सुनु रघुकुलनाथ, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुलनाथ, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुलनाथ, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुलनाथ, हरषि चले मुनिवर के हरषि चले मुनिवर के साथ, आश्रम में गति मगमाही
जरा विचार करिए, आज के 550 वर्ष पहले गोविंद ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहा, सुखे दुखे समो कृत्वा लाभा लाभव जया जय। भगवान राघवेंद्र सरकार ने कोई बुक नहीं लिखी, सिंगल किताब नहीं है, जीवन जी के दिखाया, लाइफ स्टाइल दुनिया को दिया। और कहते हैं, जरा दर्शन देखिए, पता लगता है कि कल राज्याभिषेक होने वाला है। उसी क्षण समाचार मिला, नहीं राज्याभिषेक नहीं, वो वनवास होगा। फिर बाप कहता कि नहीं, विश्वामित्र जी के साथ 11 वर्षों के लिए तुम जंगल में जाओ। अब 11 वर्ष लगेगा ये उनको पता नहीं था, लेकिन कहा जंगल में जाओ। अब ये जंगल में आए थे, जल्दी से डल्लप के गद्दे लगे हैं, एसी लगी है, विष्णु भोग बना है, राजमहल है, चक्रवर्ती जी के घर में आए हैं, लेकिन जंगल से फिर जा रहे हैं। ये चारों क्रियाओं में क्या कर रहे हैं? वनवास सुना तो बाबा लिखते हैं, नौ ममले वनवास दुखतम प्रसन्नताम नगताभिषेक कथा। राम वह है जिसे राज्याभिषेक सुनकर चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं हुई। न ममले वनवास दुखतम, जिसे वनवास सुनकर उनके चेहरे पर दैन्यता नहीं आई। विश्वामित्र को हाथ पकड़ा दिया तो हरस चले मुनि भय हरन। जो ही सुना कि जनकपुर जाना है धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा हरस चले। जो भी काम करते हैं हमारे सरकार प्रसन्नता से करते हैं। हरस चले मुनि भय हरन। अहिल्या मैया का उद्धार किया, जनकपुर में पहुंचे। क्योंकि घड़ी यहाँ सामने रखी है, बार बार कहती है, क्योंकि अहिल्या को प्रसंग बड़ा मार्मिक प्रसंग है। अगर हम लोग उसमें प्रवेश करेंगे तो कम से कम 15 मिनट, तो अगर आज कथा 10 बजे तक सुनना चाहते हो तो आप हाथ खड़ा कर दीजिए। इसलिए सुनना चाहेंगे ताली बजाएंगे, अपने तो आएंगे 8 बजे, हम लोग बैठे हैं 6 बजे से। थोड़ा सा 5 मिनट में अहिल्या को सुनिए। अहिल्या वह ब्रह्मा जी की औरस पुत्री है जो बड़ी तेजस्वी है। कोई भी काम ऐसा नहीं किया है जो अपराध की श्रेणी में अहिल्या को आता है, ये आप जानिए। वाल्मीकि जी के आप पन्ने को पलटेंगे तो ये कहती है कि अहिल्या, वो कहते हैं, आप पढ़िएगा, कल हमसे 9 से 11 जब मिलते हैं तो उसमें कह भी दीजिएगा कि नहीं आप गड़बड़ कह रहे थे। आदि कवि ने लिखा कि उस आश्रम में अहिल्या निवास करती है, किसी को दिखती नहीं, लेकिन जब ठाकुर जाते हैं उस आश्रम में तो प्रकट हो जाते हैं। और बाबा कहते हैं कि नहीं, पत्थर का रूप हो गई है, ऐसा दुख पड़ा है, पति तक्त्या है। दुनिया में माँ बहनें हमारी सब सह सकती हैं, लेकिन निरपराध होने पर पति के द्वारा जब आरोप लगता है ना, तो माताओं को यहाँ चुभता है। दुनिया कहे लड़ लेंगी, लेकिन जब पति ही आरोपित करेगा फिर तो चुभता है। इसलिए आज गौतम ने ही कहा। अब गौतम का क्या तर्क है? गौतम कहते हैं कि मैंने माना ब्रह्म मुहूर्त में बाग लगाई गई मुर्गे के द्वारा मध्य रात का एहसास दिलाया गया। मैं नदी के तरफ चला, वहीं आप गौतम घाट बलिया के आगे आप गए होंगे, देखे होंगे। जो ही गंगा जल लिया, हरि ओम विष्णु 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 त्रेता युगे, तो वैसे ही पहले वो नदी में एक तारा दिखा। क्योंकि जो बुजुर्ग जन बैठे हैं वो जानते हैं कि पहले तारा देख करके रात्रि के प्रहर का, रात्रि के समय का अंदाजा लग जाता। तो ऋषि थे, घड़ी तो थी नहीं, बात तो थी नहीं, अरे इतने तो इतना बजा है, अमुक तारा, मंगल तारा, शुक्र तारा, वो तारा, ये यहाँ है, वहां भगे आश्रम क्यों? तो अपने ही रूप में आश्रम से इंद्र को जाते देखा, जबकि इंद्र ने शादी का प्रस्ताव ब्रह्मा जी के पास भेजा था। ब्रह्मा ने कहा, जो क्षीणे पुण्य मृत्युलोक आपतंती, जिसका पुण्य नष्ट हो जाता है वो मृत्युलोक में आ जाता है। मैं ऐसे को अपना दामाद नहीं बनाऊंगा, जिसका पुण्य बढ़ता हो। तब गौतम ऐसे थे, 8.5 फीट लंबाई, क्या सुंदर गौरवर्णीय आचार्य, माला पहने, दिन भर भजन करने वाला, माला झोली लेकर के, क्या ऐसे गुरुकुल में हजारों की संख्या में विद्यार्थी, खूब तेजस्वी, भारत माता की जय बोलने वाले, ऐसे मोटी शिखा रखने वाले। तो वो उनको पसंद आ गया, अपनी बेटी को दी। आज अपने ही रूप में इंद्र को जाते देखकर समझ गए कुछ तो षड्यंत्र किया है इसने। तेरे मन में कोढ़ फुट गया था, जा कोढ़ ही हो जा। चंद्रमा को बाघंबर से फेंक करके मारा।
लेकिन मैया बाल केस खुली हुई आई। कहा नाथ मेरी क्या गलती है? कहा तुम्हारी गलती है, तुमने ये विचार नहीं किया कि हम इतने सैकड़ों वर्षों से साथ रहते हैं, अगर मुर्गे ने बाग लगाई तो सुबह होने की लगाई ना, ठीक है मध्यरात्रि है, तो तुझे मैंने ब्रह्म मुहूर्त में कभी भोग के लिए आमंत्रण किया? तुमने कैसे विचार कर लिया कि जो मेरे पास सैकड़ों वर्षों से रहा हो और ब्रह्म मुहूर्त में कभी ये उपासना का काल होता है, वासना का नहीं, मैंने कैसे तुझे निमंत्रण दे दिया? तुम्हारे मस्तिष्क में पत्थर पड़ गया था क्या? जाओ पत्थर हो जाओ। कुछ पाश्चात्य लेखकों ने, जैसे डॉक्टर ओक, ऐसे जो रामायण पर जिन्होंने भाष्य लिखा, आचार्य चतुर्सेन ने लिखा ना वयम रक्षामः, उस पर भी बड़ा दर्शन कराया। तो उन्होंने कहा कि पत्थर जैसी हो गई। कई बार ऐसा होता है कि जैसे दुख पड़ा, नौजवान बेटा आया कोई ऐसा, तो व्यक्ति दुख पड़ने पर पत्थर जैसा हो जाता है। लेकिन बाबा कहते नहीं, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर दीर, पत्थर जैसी बन गई है, पत्थर की बन गई है, पत्थर जैसी नहीं। अब जरा विचार करिए, चूंकि एक सिद्धांत है मेरे मित्रों, वो मेरे लिए है, आपके लिए है कि नहीं आप जाने, मैं अपने लिए बात बता रहा हूं कि सिद्धांत है, जो चबाओगे वही सटकोगे, जो चावल चबाओगे चावल सटकोगे, रोटी चबाओगे रोटी सटकोगे। आप चाहोगे कि 11 बजे रात के बाद हम गूगल में तमाशा, जो कि गूगल में आप जो देखने के लिए नजर रुकेगी वही वही गूगल भेजने लगेगा। आप दुनिया भी देखोगे नाना प्रकार का, और आप चाहोगे कि हम परमात्मा के सामने कैसे पालोगे? सिद्धांत ही नहीं है, चित्त में होगा वही चिंतन में आएगा, जिसका चिंतन में होगा उसी का चित्र बनेगा, जिसका चित्र बनेगा वैसे चरित्र बनेगा। दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सत्य सनातन सत्य है। आप विचार करिए, रेणुका के संदर्भ में मैं उदाहरण दे रहा हूं। पराअंबा रेणुका जो भगवान परशुराम जी की पत्नी माँ थी और जामदग्नि की जो भार्या थी, आप जानते हैं जब चारों पुत्रों से, चूंकि उनके पहले नियम था एक बेटी अगर ऋषि से ब्याही जा रही तो दूसरी राजा से ब्याही जा सकती, तो राजा वाली जिसकी बहन थी उसके पति आए, प्रोटोकॉल देखा, लाल बत्ती देखा, वो गाड़ी घोड़ा, रेणुका के मन में आ गया, ओह काश दीदी जैसी मैं भी। इतना कहते ही वो रेणुका जो रेत से पंचपात बर्तन आचमनी थाली बना करके जब जामदग्नि बैठते थे पूजा पर तब देती थी, वो नहीं बना, भूल गई, पुण्य नष्ट हो गया। पूजा पर बैठे जामदग्नि ने कहा, रेणुके पात्र लाओ। कांपती हुई रेणुका, प्रभु आज नहीं बन रहा है, आज रेत से बर्तन बन ही नहीं रहा है। क्या हो गया? उठ गए, आसमानी के उठ गए। क्या कर रहा? तेरा पुण्य नष्ट कैसे हो गया? क्या किया तूने? कहा मन में हमने ऐसा सोचा। अब आप मन में ऐसा चिंतन, हम लोग मन में क्या क्या चिंतन करते रहते हैं, क्या क्या देखते रहते हैं। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, विधाता ने भी सृष्टि को गुण अवगुण से ही सान कर बनाया है, गूंथ के बनाया है। आप विचार करिए, कहा तेरा पुण्य नष्ट कैसे हो गया? कहा मन में ऐसा चिंतन आया, चारों पुत्रों का इसका सर काट लो, सर झुका दिया। भगवान परशुराम आ रहे थे, कहा राम, जामदग्नि अपने पुत्र को कभी परशुराम नहीं कहा, राम ही कहते, राम अपने माँ का सर काट लो चारों भाइयों सहित। एक क्षण नहीं लगाया, उठाया काट दिया। प्रसन्न हो गए, कहा मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो पुत्र। कहा हे पिता भगवान, अगर आप प्रसन्न हैं तो हमें हमारे चारों भाइयों से हमारे माँ को जिंदा कर दीजिए और उनका पुण्याई भी लौटा दीजिए और इस घटना का उनको स्मरण भी न रहे। तथास्तु, तुम धन्य हो राम। अभिप्राय क्या है? एक छोटे से चिंतन से पुण्य नष्ट हो गया। सिद्धांत बोल पड़ा कि पुण्य को जितना छिपाओगे उतना बढ़ेगा, पाप को जितना गाओगे उतना कम होगा, पाप को जितना छिपाओगे उतना बढ़ेगा।
पुण्य करके गाइए मत और पाप करके छिपाइए मत। अगर कहीं नहीं कह सकते, माँ से कहिए, पिता से कहिए, गुरु से कहिए, कहीं नहीं कह सकते तो अपने ठाकुरवाड़ी में जाइए। हर घर में पूजा का घर होता है, अंदर से सिटकिनी बंद करिए, ठाकुर की आंखों में आंख डालकर बोलिए, प्रभु तुम तो सब जानते हो मेरा कितना ये हृदय कलुषित है, दुनिया को दिखाने के लिए मैं कुछ बना भूलूं, आप ही कुछ, आप ही प्रभु मैं प्रायश्चित करता हूं, मुझे अब शरणागत, मुझे पवित्र कर दो ना। पाप को जितना गाओगे, ध्यान देना, इसलिए अहिल्या ने पाप को छिपाया नहीं, पति तक क्या है, पति के द्वारा त्यागी गई माँ है और आकर चौराहे पर बैठी है। भगवान गुरु उसके ऊपर कृपा कराने के लिए भगवान को ले जा रहे हैं। कहा हे राघव, खग मृग जीव जंतु तैनाई, पूछा प्रभु शिला प्रभु देखी, हे गुरुदेव कैसी शिला है? सकल कथा मुनि कही विसेखी, जो मैंने कथा, इसलिए हे राम, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि, चरण कमल प्रभु चाहते, कृपा करो रघुबीर। कहा इतनी कथा सुनाने के बाद कहते हो कृपा करो? मैं क्षत्रिय का बेटा हूं, एक ब्राह्मण की स्त्री से पैर से मारूं? किसी बातें करते हैं। भगवान गुरुदेव विश्वामित्र मुस्कुराए, अच्छा आप क्षत्रिय हैं? हाँ। कहा फिर बामन कौन है, परशुराम कौन है? और कली में जो आएंगे कली भगवान वो कौन है? और इतना नहीं, कपिल कौन है? वो तो मैं ही हूं। लेकिन क्या छोड़िए क्षत्रिय ब्राह्मण, मैं ये बताइए ना, मैं पुरुष हूं या नारी है? क्या अच्छा, जब भगवान शिव को भस्मासुर दौड़ा लिया तब नारी बनकर किसने प्राण बचाई? देवताओं को अमृत और राक्षसों को विष पिलाने का काम विश्व मोहिनी बनकर किसने किया? कहा वो मैं ही था। कहा तो तुम लिंग भेद में कहा न, तुम जात भाषा में बटे हो और न लिंग भेद में। कहा लेकिन प्रभु आप कैसी बातें करते? गुरुदेव हमारे छोटे से बच्चे की क्या परीक्षा ले रहे हैं? कहीं दुनिया में पत्थर से कोई आज तक मनुष्य प्रकट हुआ है? यही तो चैलेंज है ठाकुर, यही तो चैलेंज है नारायण। सतयुग में एक भक्त हुआ था जो पत्थर से भगवान को प्रकट कर दिया था, और आज यह त्रेता है, आपको पत्थर से भगत को प्रकट करना है। इतना सुनते ही तब सोया छत्रत्व जगा था, राम रूप में प्रकट हुई जो ज्वाला, वाल्मीकि ने जिसको गाया, तब राघव ने अपना दायां पैर उठाया, और जो ही आदिकवि जो कहते हैं उसका कण मात्र मानो भगवान ने स्पर्श ही कर दिया। बाबा ने लिखा, परसद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज चढ़े। परसद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, तन मुख होई कर जोर रही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन मुख होई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कही। बड़े भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार रही। अतिशय बड़ भागी चरण
बोलिए भक्तवत्सल भगवान। आज ही परमात्मा का नाम हो गया रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। बोलिए पतित पावन भगवान की। परषद पद पावन शोक नसामन प्रकट भई तप पुंज सही। पहले से और प्रकाश है चेहरे पर। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही। पहले तो दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और ठाकुर को देख रही है और सरकार भी देख रहे हैं। बोलती नहीं। कुछ तो बोलो। गुरुदेव विश्वामित्र भी कह रहे हैं ऊपर से देवता बोलो, ये सरकार है, तीनों लोगों के मालिक हैं, ये स्वयं आए हैं तुम्हारे पास। अतिशय बड़भागी चरणन लागी। और जब ये सुनी कि ये सरकार है तो लगी पैर पकड़ने। अब तो बोलो बोलो मुंह से कुछ। कहा नहीं बोली नहीं निकल रही है। जुगल नयन जलधार रोने लगी। जब बार बार कहा कुछ बोलो कुछ बोलो। जब किसी के कहने पर नहीं बोलती, केवल सरकार को देखती है वो। नवकंज मुख करकंज मुख पद करकंज पद कर और सब कैसे कमल के समान। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कैसे कैसे हैं? भगवान ने कहा कि दूसरी उपमा नहीं मिली। आंखें कैसे हैं तो कमल के समान, गाल कैसा है तो कमल के समान, पद कैसा है तो कमल के समान, हाथ कैसा है तो कमल के समान। स्तुति में कैसे नहीं देखे। खरदूषण देखा तो कहा बद लायक नहीं पुरुष अनुपा। देखी नहीं अति सुंदरता। यद्यपि भगिनी की इनको रूपा। यद्यपि भगवान इन्होंने मेरी बहन का नाक कान काटा है, लेकिन बद लायक नहीं पुरुष। हमारा राक्षस भी देखते हैं तो मोहित हो जाते। कितना सुंदर रहा होगा ठाकुर। कहते कुछ तो बोलो। नारायण खड़े हैं, त्रिलोकीनाथ खड़े हैं, वैकुंठवासी। कोई से बोलती नहीं। सब स्वयं नारायण ने कहा बोलो मां। हे हिले बोलिए। कहा मेरे पति गौतम की जय हो, बड़ी उनकी कृपा है। भगवान ने कहा देखो प्रकट मेरे कारण से भैया नाम ले रही अपने पति की। कहा मुनिश्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह श्राप जो दीना अति भल कीना अनुग्रह में बाना। देखे भरी लोचन भव भय मोचन। यह लाभ शंकर जाना। देखे भरी पति श्राप जो दीना अति भल कीना। हमारे पति ने जो मुझे श्राप दिया मेरा कल्याण कर दिया। कहा क्यों? कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराही यह लाभ। भगवान शंकर जी 87 हजार वर्ष बैठे संबत सहस 87 तजी समाधि संभव विनाती। 87 हजार वर्ष लगा देते हैं थोड़े ही काल में केवल पति के श्राप के कारण। तुम मेरे सामने खड़े हो नारायण। कहा धन्य हो। इसलिए पति ने त्याग किया था तो पति आए जो कि ठाकुर की मोहर है। जो जिसको ठाकुर प्रसन्न कर दे, जिसको तीनों लोगों का नारायण पवित्र कर दे, उसे अब कौन। आ गए गौतम। कहा धन्य हो देवी, मुझे क्षमा करना, तुमको बहुत कष्ट हुआ। और गई पति संग आनंद भरी, पति के धाम में चली। आज भूले नहीं समाती है हिल्या। आज हनुमान जयंती है। पराम्बा पुण्य सलीला भगवान ठाकुर के पापों को भी शमन करने वाली, नष्ट करने वाली धोपाप में यहाँ गोमती मैया भी विराजमान है। इसलिए गाइए न, हे नारायण, हे सरकार, हे अयोध्यानाथ, आपने त्रेता में तो अहिल्या को तार दिया। हम लोग यहाँ बैठे हैं गोकुल घाट पर, हमको को कब तारोगे। दो पंक्तियां क्या। प्रभु हम भी शरणागत हैं,
चंचल चित अज्ञानी, हम चंचल चित अज्ञानी, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। मीठी मीठी ताली। आगे साधक कहता है, क्या मांगता है? प्रेमी जन तुमको गाते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको गाते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। हम कलुष हृदय से कलुषित, हम कलुष हृदय से कलुषित, उपचार करो तो जाने। प्रभु हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। जय हो। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अंत में ये चार पंक्तियां सबके वाणी से क्या? हम कैसे तुमको पाए और कैसे विनय सुनावे। हम कैसे तुमको पावे और कैसे विनय सुनावे। सुरेंद्र भाव दोनों हाथ खड़े करें। कैसे तुमको पावे और कैसे विनय सुनावे। हम कैसे तुमको पावे और कैसे विनय सुनावे। अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत
अंगणित अपराध किए हैं। जैसे देखो खड़े हो जाओ, सरेंडर करो, हाथ फेंक करके। आपको नहीं कह रहे, अपराधी जब पुलिस कहती है तो जैसे चोर खड़ा कर देता है ना, वैसे प्रभु के आगे, प्रभु तुम तो जानते हो अंगणित अपराध किए हैं, उसके बाद स्वीकार करो तो जाने, उद्धार करो तो जाने। कहा ऐसे कलिका जय जो इतने दयालु हैं कि गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार, कोटि विप्र बदला गई जे ही आए शरण तजहि नहीं ते ही। ये हमारे सरकार का उद्घोष है। रहत न चित प्रभु चूक किए की, वो तो चित्त भी नहीं रखते। तो शरणागत होना पड़े। प्रभु हम भी शरणागत है, किसकी तरह? अहिल्या की तरह। स्वीकार करो तो जाने। इस भाव से भगवान बहुत सुंदर दर्शन कराए हैं। क्योंकि घड़ी मेरे प्यारे बहुत तेजी से भाग रही है, इसलिए गंगा माँ को प्रणाम किया है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां जग बावन गंगा प्रवेश किया है जनकपुर में। जनकपुर में आकर जनक जी ने बहुत सुंदर स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयो विदेह विदेह विदेगी, श्याम गौर सुंदर दो भाई। और कहा मानो ऐसा सुंदर नेत्र है, विश्व चित्त चोरा। जो संसार का चित्त चुरा ले तो जनक जी का चुरा लिया। फिर वहां पर इधर सुबह हुई है, गुरुदेव ने कहा जाओ यही पास में जनक जी की पुष्प वाटिका है, वहां से पुष्प ले आओ। और उधर मैया को आदेश हुआ है गिरजा पूजन जननी पठाई, और इधर लेन प्रसून चले दो भाई। वहां माली का दर्शन होता है। बहुत सुंदर प्रसंग है ये, 1 घंटे का। लेकिन जो सार तत्व है, माली एक ही बात हमारे सरकार कहते हैं, भैया अगर आप पुण्य पुण्य चितई पूछ माली गण, भैया फूल ले लूं। माली को लगा कहाँ से आए हैं, दुनिया में लोग बिना पूछे ताला तोड़ दे रहे हैं, फूल तोड़ने के लिए पूछ रहे हैं, गजब के। लेकिन माली मना कर देता है, नहीं मैं नहीं जाने दूंगा। कभी आप यही आपके एक प्रदेश है मध्य प्रदेश, कभी वहां रीवा गए हो तो वहां एक राजा हुए रघुराज प्रताप सिंह। उन्होंने राम कथा पर बहुत पदबावली, अभी जो हमारे महाराज जी हैं वो छपवा रहे हैं उसको, बुकें उनकी विश्वविद्यालय प्रकाशन में पहले थी, अभी नहीं उपलब्ध है। तो उसमें उनके पद हैं कि बहुत सुंदर लिखा है। एक भी झांकी प्रस्तुत करूंगा समय, लेकिन थोड़ा सा दर्शन करिए। वो कहते हैं माली ने मना किया, नहीं जाने दूंगा। कहा क्यों? कहा श्यामल गौर सुनो दो लालन, तो श्यामल गौर सुनो दो लालन, आए कहाँ ते उपायन में, तो चित कौन पठायो दया नहीं लायो, और फूल लेने को हाय उपायन में, तो मिथिलेश की बाटिका में बिहरो, अहियरो हटी हेठी हिठायन में, लेकिन बाग में जाने न नहीं हो प्रभु। कहा क्यों? कहा अवधेश लला गड़ी जई है कहीं, पुष्पान की पाकुरी पायन में, कठिन भूमि कोमल पद गामी। हनुमान जी ने कहा था ना, कवन हेत बन बिचरे स्वामी। इसलिए और तो कुछ जनकपुर की मैथिली सभा में कोई बाग में कांटे तो है नहीं, लेकिन मिथिलेश लला गड़ गई है कहीं, पुष्पान की पाखुर। कितना कोमल पैदा होगा। नीलाम भुजश्याम मलको मलांगम, कोमल अंग है जिनके। एक बहुत बड़े संत हमारे बहुत प्रिय, जिसे सुनने के डूब कर सुनिए, आपको बहुत अच्छा। 2 बजे रात आपको नींद नहीं आती तब सुनिए। अब नहीं दुनिया में रहे, छत्तीसगढ़ में कथा कर रहे थे, और बहुत सुंदर बाना भक्तों के साथ ही उनकी यात्रा हो गई। प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वर्गीय श्री राजेश्वर आनंद महाराज। वैसे एक संत हुए बिहार में, श्री माली जी महाराज। रचना उनकी है, लेकिन गाते राजेश्वरानंद जी से, इसे बड़े भाव से। अब तो सभी कथावाचक गाते हैं। क्या गाते थे? माली क्या बोला? बगिया बिच जाने न दे हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दे हो, राम जी बिनती सुनो।
माली का दर्शन किया, वो भी कहता है कि पद में पनही आपको नहीं है, पुष्पन पाखुरिया गड़ी गई हैं, बगिया बिछ जाने न दी हैं। फिर सीता मैया का वहीं पर दर्शन हुआ। इधर माँ ने कहा गिरजा ने, सुन से सत्य शीस हमारी, पूजे ही मनोकामना तुम्हारी। और उधर विश्वामित्र जी ने बहुत सुंदर बात, क्योंकि लक्ष्मण ने कहा भैया पुष्प वाटिका में, पुष्प वाटिका का प्रसंग यहाँ पर मैं थोड़ा सा दर्शन कराते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि घड़ी भाग रही है, अब भी 10 बजे तक पूरा हो जाए तो इसलिए आइए सीधे रंगभूमि में। कहा कि गुरु जी से भी आशीर्वाद लेके जाना। गुरु का, ब्राह्मण का, आचार्य का 3 समय आशीर्वाद जरूर लगता है। कब कब? संध्यांते भोजनांते शिव पूजनते तथैव च। तो ये संध्या करके उठे हो, भोजन करके उठा हो, इसलिए भोजन के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देने प्रणाम करने की विधा है। अथवा यज्ञ करके उठा हो, रुद्राभिषेक करके 3 समय में। तो कहा ये क्या करके उठ रहे? कहा संध्या करके उठ रहे हैं। दोनों भाई लेट गए। कहा उठो उठो, खुश रहो, मंगल रहो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया उठना मत, जब से असली आशीर्वाद नहीं देंगे। कहा उठो राम, उठो लक्ष्मण। गुरुदेव को भी लगा कि काहे। लक्ष्मण ने कहा कि आज गिरजा ने मैया को बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया, सुनिए सत्य शीस हमारी, पूजा ही मनोकामना तुम्हारी। हमारे पास कौन देवी देवता है? वहां है तो अयोध्या में। यहाँ तो देवी माने चाहे देवता माने चाहे अपना गुरु माने, आप को माने है सरकार, आप को आशीर्वाद देना पड़ेगा। विश्वामित्र जी मुस्कुराए, क्या बोले हो? सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। रंग भूमिया ये दो भाई, रंग भूमिया ये दो भाई। यह सुध सब पुर वासिन पाई, हसी सुधि सब पुर वासिन पाई। धाये सब गृह काज बिसाई, धाये सब गृह काज बिसारी। बाल जुबान जनक नर नारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी वीर भय भारी, देखी जनक धीर भय भारी। शुचि सेवक सब लिए हकारी, सुधि सेवक सब लिए हकारी। तुरंत चकल लोग ही पह जाओ, तुरंत सकल लोग पह जाओ। आसन उचित देहो सब खाओ, आसन उचित देहो सब काहू। जनक जी ने कहा भगदड़ क्यों है? क्योंकि अभी तक उसी नगर के लोग नहीं आए थे, जब सारे राजा आ गए हैं। जब ये सुने कि रंगभूमि आए 2 भाई, अस सुधि सब पुरवासिन पाई। धाये सब गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी सब हो, सब घाये। कहा ये भगदड़ क्यों? मेरी बैरिकेडिंग टूट रही है, पत्रकारों को, गेस्टों को, पुरुष इधर, नारी इधर, अन्य उधर, पश्चिम के देशों के राजा इधर, पूरब के इधर, वो इधर, सब बैरिकेडिंग बहुत सुंदर सजाया था। धनुषा नाम का तीर्थ है, कभी जाइए तो जाइए, यहीं पर नेपाल में है। तो बहुत सुंदर कहा कि महाराज बड़ी सुंदर रंगभूमि सजी थी। कहा ये भगदड़ क्यों है गुरुदेव? सतानंद जी क्या कर रहे हैं? कहा वहीं ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी आ गई है सभा में, राजमहल में, इस रंगभूमि में, जिसे देखकर आप मोहित हो गए थे, जिसे देख करके जब वो जनकपुरी में आए थे, कहते हैं
जुबतिन भवन झरोखर लागी निरकहि राम रूप अनुरागी। वही आ गए हैं। कहा क्या करना चाहिए? कहा कि सबसे ऊपर बैठा दीजिए। कहा ऊपर वाले मंच पर नहीं बैठाएंगे। कहा क्यों? कहा जब जयमाल सिस्टम हो जाएगा तो वर कन्या को कहा ये सब चक्कर में मत पड़िए, जल्दी बैठाइए, नहीं कुछ नहीं बचेगा। इनको देखने के लिए एकदम से युद्ध शुरू हो जाएंगे। इनके इतनी सुंदर मोहिनी है। तुरंत आदेश दिया, सब मंचन ते मंच को सुंदर विसद मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल। वहीं से सब दर्शन करने लगे। कोई अपना रिश्तेदार, कोई इष्ट देव, कोई भगवान, कोई काल के समान दिखाई रहे। जाकी रही भावना जैसी, हर मूर्त देखी वैसी, वैसे ही पराम्बा। अब क्या किया जाए? कहा जिसके लिए प्रतिज्ञा की हो उसको बुलाओ। पराम्बा जानकी को बुलाया गया। ये भक्ति है, और भक्ति जब भी आएगी आपके जीवन में एकदम धीरे धीरे ही आएगी। आप एकाएक 15 माला करने लगिए और फिर चले गए उधर घूमने। गर्मी आ रही है, हनीमून वहां यहाँ और हिमाचल और मंसूरी, एक भी माला नहीं। साले के साथ, दोस्त के साथ, उसके साथ, इसके साथ, ऐसा नहीं। धीरे धीरे ये लता के समान है, जैसे ज्ञान वृक्ष के समान बताया गया। इसमें कितना तूफान आए, कितनी बरसात आए, कितनी ये झेल लेता है। ज्ञान है, ज्ञान बड़ा परिपक्व होता है। भक्ति बड़ी कोमल हुआ करती है। आप लता में बहुत पानी डालेंगे तो लता सड़ जाएगी, बहुत कभी नहीं डालोगे तो सूख जाएगी। इसलिए उसको सम्यक रूप से नित्य उपासना, नित्योपासना की पद्धति से नित्य धीरे 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 भक्ति बढ़ती है। इसलिए भक्ति जब आई तो क्या आई? धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। रंग भूमि जब सिया पगधारी, रंग भूमि जब सिया पगधारी, रंग भूमि जब सिया पगधारी, रंग भूमि जब सिया पगधारी। वो देखी रूप मोहे नर नारी, देख रूप मोहे नर नारी, भूषण सकल सुदेश सुहाए, भूषण सकल सुदेश सुहाए। अंग अंग रचि सखी ने बनाए, अंग रची सखी ने बनाए। धीरे चलो सुकुमार कुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। सब गाइए। सिया प्यारी, भक्ति देवी आई है। चलो सुकुमार। चली संग लय सखी तयानी, चली संग लय सखी सयानी। ओ गावत गीत मनोहर वाणी, गावत गीत मनोहर वाणी। सोहे नवल तना सुंदर सारी, सोय संवल तनु सुंदर सारी। ओ जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। आगे अंतरा है। देश देश के राजा जी आए, राजा जी आए, महाराजा जी आए, कर कर के 16 सिंगार, सिंगार सिया प्यारी। तो अनेक राजा आए हैं,
मैया भी आ चुकी है, रनिवास भी सज चुका है, सारे बलवान कोने कोने में बैठे, वीर बैठे, पूरा क्षत्रिय समाज बैठा। कहा अब क्या होना चाहिए गुरुदेव? कहा अभी आपने यही तो, इसलिए एक बात ध्यान में और रखना चाहिए। अरे वहां दशरथ जी के अयोध्या में तो निमंत्रण नहीं आया, वहां बक्सर में कैसे चला गया? अरे कहीं निमंत्रण नहीं भेजा था। बाबा लिखते हैं, देश देश के भूपति आए सुनी हम जो प्रण हमने किसी को बुलाया नहीं है, देश देश के भूपति नाना आए सुनी जो मैं सुन के आए हैं। इसलिए इनको अधिकृत रूप से अपनी बात बताइए कि आप क्या प्रतिज्ञा किए हैं। एकदम चरण आ गए, एकदम वीर रस से नगाड़े बज गए। जरा उस रंगभूमि का अवलोकन करिए, एकदम से गरज करके बोले, त्रिप्रभु जबल विदुर कठोर विदित सब गाओ, रावण बाण महावट भारी, देख सरासन कवई सिधार, सोई पुराण गोगन कठोर, राज समाज राज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत मैं दे, बिनहि विचार भरई हटते, बिनहि विचार भरई हटते, बिनहि विचार भरई हटते, बिनहि विचार भरई हटते। कहते हैं कि ये वह भूमि है, देश देश के राजागण सावधान होकर के सुनिए। इस शिव का धनुष है, बड़ा कठोर है, रावण बाणासुर जैसे योद्धा भी जिसे देख देख सरासर वही सिधारे, सोई पुनाक जो पूरे आज राज समाज आज जुई तोरा। वो त्रिभुवन जय समेत वेदी, जो त्रिभुवन में अजेय है, त्रिभुवन में जैसा कोई नहीं है, ऐसी जानकी को बिना ही विचार बड़े हटते ही, बिना विचार किए हठ करेंगे। कहा महाराज ये आपकी जिम्मेदारी है। कहते हैं कि अच्छा अब राजाओं को पुण्य पुण्य नृप उकसहि अकुलाही, बार बार अकुलाते हैं, उकसाते हैं, हमसे पहले भी जाके कोई न तोड़ ले। लेकिन सब राजा नहीं गए, क्योंकि जानकी जी का अभी परिचय हुआ कि ये पृथ्वी की बेटी है, तो जो पृथ्वी के स्वामी हुए वो राजा कहलाते हैं। कहते जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। मही माने पृथ्वी, महीप माने उनका स्वामी, तो हमारी बिटिया है, हम कैसे जाएं? तो कुछ राजा ये समझ के जो धर्मात्मा थे नहीं गए। सारे कुटिल राजाओं ने नंबर नंबर लगा करके बहुत प्रयत्न किया, तिल भर भूमि न सके चलाए। अंत में बाबा यहाँ लिखते हैं कि पश्चिम कल्चर के लोग जो हैं, बहुपत्नी बहुपति वाले 10,000 इकट्ठा हो गए। एक प्रोफेसर थे बीएचयू के, अभी कहाँ रह रहे हैं पता नहीं, लेकिन जब हम नर सेवा नारायण सेवा जैसे काम में थे, उनका नाम डॉक्टर दुर्ग सिंह चौहान काशी। तो वो गए एक बार अमेरिका दौरे पर, तो उधर से लौटे तो हम लोगों को एक प्रेरक प्रसंग सुनाया कि जहां हम रुके थे वहीं अंग्रेज भी तमाम रुके थे। एक अंग्रेज ने हमसे पूछा कि हेलो मिस्टर दुर्ग सिंह चौहान। कहा यस। कहा आप इंडियन हो? यू आर इंडियन? कहा यस। कहा ये आपकी कौन सी पत्नी है? कहा क्या पूछता है मूर्ख, ये हमारी पहली और आखिरी पत्नी है। कहा क्यों तेरी? कहा ये हमारी 5वीं पत्नी है, इनके 7वें पति है। जहां ऐसी परंपरा है, उस परंपरा के लिए ऐसे लोग इकट्ठे हो गए, ये नहीं समझे को मानो किसी पे टूट भी गया तो 10,000 लोग मिलके तोड़ रहे हैं, तो शादी किससे होगी? उसके बाद भी कत्लेआम वाली योजना बनाती, इतने राक्षस हैं। ये खून खराबे की सारी ये जो जितने भी ये वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, ऐसा ही क्या किया? भूप सहस दस सरासन
कैसे लगई न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे कामी बचन सती मनु जैसे भूप सहस लगे उठावन टरई नटारा लगे उठावन टरई नटारा। अब जरा विचार करिए, एक दो राजा अगर उठाते, 9 उठता तो चलता। अब जरा विचार, जहां 10,000, तो जनक जी को पूरा भरोसा हो गया, पूरा भरोसा हो गया कि अब इन पे नहीं टूटेगा संसार में। इसलिए गर्दन झुका लिए और गुरु की ओर देख करके कहा, अब मेरे सामने एक ही विकल्प, 2 ही विकल्प है। कहा क्या? या तो अपनी बेटी में कुंवारी रखूं, उसके जीवन को नष्ट करने का जो पाप है वो अपने सर माथे लगाऊं, या अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर अपने पूर्वजों के द्वारा संचित कीर्ति यश को नष्ट कर दूं। तीसरा कोई मार्ग नहीं गुरुदेव। और उसके बाद ये राजा बैठे क्यों हैं? इनसे कहिए अपने घर को जाएं। गुरुदेव ने कहा कि क्षमा करना राजन, उनका जो दूसरा विकल्प आपने बताया कि बेटी का जीवन विफल नहीं करेंगे, अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर किसी न किसी पे जयमाल कराएंगे, इसलिए बैठे हैं, शायद उसमें इनका नंबर आ जाए। नहीं नहीं, इनका नंबर नहीं आएगा जो यहाँ है, ये सब कायर है। तजहुआस कह दो इनकी ये आशा त्यागे, कहे फिर क्या करें? कहा निज गृह गृह जा, सभी लोग अपने अपने घर को जाइए। आपको नहीं कह रहे हैं, राजा जनक जी ने उन राजाओं से कहा क्यों? लिखा न विधि वैदे विवाहो लिखा न विधि वैदे विवाहो लिखा न विधि वैदे विवाहो लिखा न विधि वैदे विवाहो। लगता है विधाता ने हमारे बेटी के भाग्य में विवाह की रेखा ही नहीं लिखी है। 2 बातें करुणा में, पश्चाताप में, विषाद में, दुख में, क्लेश में जनक जी बोल दिए। एक तो यह पृथ्वी वीरों से खाली है, दूसरी हमारे बेटी के हाथ में विवाह की रेखा नहीं है। पूरे बलशाली क्षत्रिय समाज वहां इकट्ठा था, कोई नहीं बोला हो। जौनपुर, अयोध्या माने जौनपुर ही ना, ये पूर्वांचल अयोध्या बोला। छोटे सरकार बोले, गोरे वाले एकदम खड़े हो गए, एकदम बिगड़ी थोड़ी टेढ़ी हुई। ऐ जनक, कैसी बातें करते हैं आप? रघुवंशी में कोई एक हो तो भी ऐसी वाणी कोई नहीं बोलता। जैसी अमर्यादित भाषा आपने बोलने का प्रयत्न किया है। आपको पता है रघुवंशी निमह जय समाज जैसे कहे कहीं जनक जैसी अनुचित बात, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। कहते हैं महाराज हे जनक, अगर इसे सच न माना जाए, कौतुक माना जाए, इस ब्रह्मांड की बात करते हैं, धनुष की बात करते हैं, जीर्ण धनुष की बात करते हैं, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे संसार के तीनों लोगों, 14 भुवन को केवल भैया की आज्ञा हो जाए तो कच्चे घड़े के समान तोड़ फोड़ डालूं, इतना तो बल केवल मेरी अंगुली में है। ऐ जनक, जहां एक भी व्यक्ति रघुवंश का बैठा हो वहां ऐसी बातें कोई नहीं बोलता। यहाँ तो रघुकुल शिरोमण श्री राम बैठे, हमारे भैया बैठे, उनके मध्य ऐसी बातें करने का आपने साहस कैसे किया? एकदम से ललकार पड़े, एक गरज पड़े लक्ष्मण, हे भगवान बिजली चली गई। लक्ष्मण है ना भाई, शुक्र ठाकुर कहा कुमार लक्ष्मण शांत हो जाओ, अब सारे बूढ़े हो गए हैं, सब आंखों से दिखाई नहीं देता, बैठ जाओ। कहा ठीक है बैठ जाते, अब दिखाई देगा चश्मा वालों को भी। कहा कि बैठ जाइए।
अब गुरु है ना, बूढ़े हैं तो अनुभव की बातें करेंगे। तो क्या कहा, खड़े हो गए, कहा बेटा चिंता मत करो। अब देखिए रघुकुल की परंपरा इतने आवेश में है वो कुमार लक्ष्मण, लेकिन जब पिताजी, आचार्य जी, ब्राह्मण, गुरु कितना भी क्रोध में, जो ही विश्वामित्र ने कहा लक्ष्मण बैठो, एक बार नहीं कहा कि आप कैसी बातें, कैसा आदेश दे रहे हैं जी गुरु जी, तुरंत शांत शीतल हो गए, बैठ गए। तब गुरुदेव बोले, क्या बोले, विश्वामित्र महान शुभ जानी बोले यति स्नेहमय बानी। विश्वामित्र हमें शुभ जानी बोले अति स्नेह भवानी। उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु काति जनक परितापा। सुन गुरु वचन चरण सिर नावा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा। हरस सादिनो कछुयुर आवा। सहज ही चले सकल जग स्वामी। मस्त मंजो बर कुंजर गामी। विश्वामित्र हमें शुभ जानी बोले अति स्नेहमय वाणी। बोले अति स्नेहमय वाणी। अरे कहाँ जा रही है ये बहन, जल्दी बुलाए, धनुष टूटने वाला है। अच्छा देखिए आगे आगे बहुत पीछे पीछे सास चल पड़ी कि घर में मलाई है, कहीं अकेले बहू न खा ले। तो पीछे से सास भी टपके। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह में बानी। उठम राम, क्या करूं गुरुदेव, भंजऊ भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। देखिए कितनी स्पष्ट बात बोल दिए, जनक का इसमें कोई कसूर नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। नहीं ठीक है, थोड़े घुटने में दर्द हो गए हैं। आनंद जी भाई साहब, घुटने में दर्द हो गया है, बहन जी जा रहे थे घूम टहल के आती हैं, आप तो बैठने जाने दीजिए, आने दीजिए। ठीक है, वो चाहते हैं धनुष टूटता हुआ विवाह जयमाल वाला देख लेते। कहते हैं कि मेटहु तात जनक परितापा। परि माने दूसरा, ताप माने पीड़ा, जनक माने जनकपुर के राजा। वैसे जनकपुर में जितने राजा हैं सब जनक कहलाते हैं, लेकिन ये जो है वो शिरोध्वज जनक हैं, सीता मैया के जो पिताजी हैं। तो कहा कि जो दूसरों के दिए के द्वारा दिया गया पीड़ा है उसका भंजन उसका तुम नाश करो। सुन गुरु वचन चरण हाथ आवा नहीं, चरण सिर लेट के प्रणाम किया चरणों में। सारा रनिवास देख रहा है, दुनिया ये छोटेपन का भाव न हो जाए, लेट करके। गुरु से बड़ा कोई नहीं है, गुरु के चरणों में माथा टेक के प्रणाम, ये भाव सरकार का है, मेरा नहीं। अब तो कहते हैं कि माथा टेक करके सहज ही चले सकल जग स्वामी मस्त मंज बर कुंजरगामी। जैसे जंगल में हाथी अपनी चाल चलता है। लोगों ने कहा ऐसा क्यों चल रहे हो? बहुत तेजी से जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि पत्नी पाने का बड़ा जल्दी जल्दी है, और धीरे धीरे जाएंगे तो लोगों को कहेंगे कि अच्छा बड़ा अहंकारी है। इसलिए मिडिल में चले, सहज ही है। यही लगा है रोग, क्या कहेंगे लोग। तो कहा महाराज ठीक है, तो कहा ताके वो हरि को धनुष की तरफ देखा।
गुरु ही प्रणाम मन ही मन की। अरे अभी तो माथा टेक के प्रणाम करके आए, अब काहे प्रणाम कर रहे हो? कहा वो हमारे विद्या के गुरु हैं। तब ऋषि निज नाथ ही जी चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, जाते लागन क्षुदा पिपासा, वो विद्या दी। आप प्रणाम किसको कर रहे हैं? अयोध्या के जो अपने कुल गुरु हैं, जो मेरे आचार्य, जो मुझे जीवन की दिशा देने का काम किया है, कुल गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की। जो ही धनुष की तरफ देखा महाराज, वैसे ही फिर पता नहीं वो गोरा वाला जो बच्चा इनके साथ आया है, ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी में, जो जिसका नाम लक्ष्मण है, वो फिर एकदम से गरज उठे, ए दिशकुंजर। दिशकुंजर कहते हैं पृथ्वी को पकड़ने वाले दिक्पालों को दिशकुंजर कहते हैं। 10 दिशाओं में एक एक दिक्पाल होते हैं। मैं शेषनाग हूं, तुम इस बात को जानते हो। ए कच्छप, ए दिशकुंजर, पृथ्वी को जकड़ के जबड़े में रखना। भैया की नजर को मैंने बचपन से देखा है, पहचान लिया है। ये धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ाएंगे, फिर का उसका खंड खंड कर देंगे। हमने नजर पहचान लिया है, इससे सावधान। बोल पड़े दिशकुंजर होगा बड़े बोला, धरो धरन धर धीरन डोला, राम चाहि शंकर धन तोरा, ओ सजग सुनि आय से मोरा, ओ सजग सुनि आय से मोरा, ओ सजग सुनि आय से मोरा, ओ सजग सुनि आय से मोरा। जय हो। कहते हैं कि मेरी आज्ञा का पालन करने सावधान हो जाओ। इतनी शोर शराबा देखे तो लगा कि लक्ष्मण को बार बार क्या हो रहा। सरकार स्वयं देखिए, भैया लक्ष्मण का ग्रीन सिग्नल, भैया हरी झंडी है, का निपटा दूंगा। चरण चाप ब्रह्मंड, बाबा ने लिखा, कोई अपने कल्पना से नहीं बना रहे। ये सब चौपाइयां श्री रामचरितमानस के हैं। बाणों से ब्रह्मांड को चाप दिया। शेष नाग है, शेष सहस्र के कारण जानते हैं प्रभु। उसी समय 3 क्रिया किए हैं मैं। आजान भुजधर चाप धर संग्राम जित, घुटनों के नीचे तक भुजाएं हैं सरकार की, इसलिए 3 क्रिया किया। लाखों करोड़ों लोग बैठे, कोई नहीं देख पाया। कौन कौन सी क्रिया? लेत, धनुष को कब लिया, लेत, चढ़ावत, खैंचत, ये 3 क्रिया। लेत, चढ़ावत, खैंचत, लेत, चढ़ावत, खैंचत 3 क्रिया किया। काहू न लखा देख सब ठाड़े, कोई भी नहीं देख पाया। उसी समय कड़ 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 के बिजली चमकी। एक आकाश में नीला नीला सा एक रेखा जैसे बिजली कौंधी। दही छन राम मार्ग धन तोरा, हरे भुवन धन घोर कटोरा, 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 हरे भुवन धन घोर कटोरा। टूट गया भैया। पांडे जी के यहाँ से रोज टिफिन आ रहा है, वहां जहां मैं रुका। क्या नाम है पांडे जी का, जहां से टिफिन आ रहा? अरे जिस पांडे जी के यहाँ से टिफिन आ रहा है उनका क्या नाम है? नारायण जी, आदरणीय अखिलेश पांडे जी। श्रीमान अखिलेश पांडे जी का क्या इतना बड़ा टिफिन, उसमें दही भी, चावल भी, क्या चकाचक घी लगी रोटियां, ओहो। और मैंने बता दिया मसाले की सब्जियां मत लाना, इसलिए सब साग भाजी। तो धनुष तो टूटना ही टूट गया, लेकिन टूटते ही चमत्कार हो गया। कहा क्या? कहा महाराज सारी दशाएं कांपने लगी, सूर्य के घोड़े भागने लगे। कहा प्रलय हो गई। कहा ये कहां लिखा है? कहा रामायण में। कहा पढ़ के सुनाओ। भरे भुवन घोर कठोर, आगे सब मार्ग चले, करहि दिग्गज ढोल भैया, बोल घोर कल मरे, सुर असुर मुनि कर कान दीन, सकल विकल विचारहि, ओ दंड खंड उराम तुलसी, जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि। कहते हैं कि
भरे भुवन घोर कठोर रवि तज भाग सब मार्ग चले चिक्कर ही दिग्गज डोल यही मही कोल कूरुम कर मरे सुर असुर मुन सब कान दीने विकल वचन विचार ही क्या हो गया प्रलय होने वाली क्या। लेकिन जो जानकार साधु है कहा नहीं कोदंड खंडे राम तुलसी जयति वचन। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। पूरे रनिवास में पूरे जैसे है सूखत धान पराजिम पानी है, जैसे कोई मरता हुआ अमृत पा गया, सूखता हुआ धान सूखने ही वाला है, बरसात हो गई हो, कितनी सुंदर उपमा बाबा देते हैं। वैसे मैया ने कहा बेटी अब देर मत करो। क्या करूं मैया? कहा श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिमय अवसर फिर नहीं आने वाला। आपने अनेक बार सुना है, रामानंद सागर कृत है, 2-4 कदम चलते चलते प्रभु के चरणों में ऐसी जे छुई मुई के पल्लव है, सकुटे सकुटे सिमटे सिमटे प्रभु राम देखे कैसे सीता का अद्भुत रूप विशाला, पहनाओ जयमाला। हम तुम्हें कहती है माँ, अब देखिए यह पुण्य महोत्सव स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला। ये गोकुल घाट होगा, दिलीप कृष्ण भारद्वाज व्यासपीठ पर होंगे, यही श्रोता होंगे, हनुमान जयंती होगी, यह थोड़ा कठिन है। ये जितने श्रोता है प्रयाग से आए हैं, काशी से आए हैं, त्रिलोचन महादेव से आए हैं, पूरे जो अनेक जनपदों से आकर के बैठे हैं, ये हनुमान जयंती का पावन पर्व है, गोमती का घाट है, ये स्वर्णिम अवसर आएगा क्या? इसलिए आज जितनी छोड़ दो, थोड़ा देर में प्रसाद पाएंगे, कोई बात नहीं, 5 मिनट उत्सव, शादी का बिना उत्सव मनाए कैसे चलेगी है? रोज हम लोग गाते आज मेरे आज मेरे बाप की शादी, तुम्हें माता च पिता तुम्हें। आज तो त्रिलोकीनाथ ठाकुर की शादी है, उत्सव मनेगा। ठाकुर एकदम सामने खड़े हैं, अयोध्या के हैं, पूरब के लोग थोड़े लंबे लंबे होते हैं, नेपाल के लोग वैसे ही थोड़े छोटे होते हैं, थोड़े बौने होते हैं, थोड़े ठिगने होते हैं। मैया हमारी थोड़ी माँ है तो छोटी होगी, माला लेके खड़ी है। किसी ने कहा कि पैर छूलो, कहा बिना माला पहनाए कैसे छूलूं? कहा गौतम तिय कर सूरत कर नहीं परसत पदपान। ओहो, गौतम की नारी ने पैर छुआ था तो पत्थर से नारी बन गई, हमारे यहाँ उल्टा ना हो जाए। मैं नारी से पत्थर नहीं, बाबा लिख रहे हैं, मैं अपने निज मत से नहीं कहे वो बनाई। तो बाबा से किसी ने सरकार से कहा, अरे आपकी देवी जी है, आपकी होने वाली पत्नी है, अब आप झुक जाइए थोड़ा, जयमाला। कहा देखो अकेले में मैं अयोध्या जाके अपने बेडरूम में झुक जाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ सारे राजा देख रहे हैं, मैं यहाँ नहीं झुकूंगा। लोग कहेंगे कि देखो अभी से अपने पत्नी के आगे झुक रहा। लेकिन इस पर एक मैं सच्ची बात बता दूं, चाहे किसी को कैसा भी लगे, मैं नहीं जानता, लेकिन जो यह काल चल रहा है, दुनिया में कितना सीना फुलाए घूमो कोई बात नहीं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीपी ठीक रहे, शुगर ठीक रहे, डिप्रेशन में न जाओ और कॉन्स्टिपेशन ठीक रहे, तो दुनिया में कहीं मत झुको, लेकिन पत्नी के आगे झुक जाओ तो तुम्हारी उम्र लंबी हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, निज अनुभव मैं माननीय संघ चालक जी हैं, मैं उनसे इतनी बात कर लेना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मानित परम पूज्य डॉक्टर किशोरराव बलिराम हेडगेवार जी के बाद जो पंचम सर्व संघ चालक पूज्य मोहन भागवत जी हैं, उनका प्रतिनिधि जिले में करते हैं माननीय संघ चालक, तो इसलिए माननीय है। लेकिन ये पक्की बात जानिए, और जितना कर लो, एक जगह झुक गए तो फिर बीपी बढ़ेगी, झूठा ही सही, घर में पहुंचिए। अरे जब भी आए तो उनके मैं कहा आपके पापा इतने अच्छे हैं, और आपके भाई तो हो सब, भगवान सबको मेरी जैसी ससुराल दे। हमारे ससुराल वाले क्या, थोड़ा 2 मिनट प्रशंसा कर दीजिए।
और फिर अपने थोड़ा भाइयों की, अपने पिताजी की, अपने थोड़ी निंदा कर दीजिए, मस्त रहोगे। मगर अंदर से मानते रहो, कोई बात नहीं, उतने माता पिता को ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा तो घर में ठीक रहेगा सब। अगर ठीक जाता हो तो भगवान कहे मैं झुकूंगा नहीं। जनकपुर की जितनी बहनें हैं सब कही कैसे नहीं झुकोगे। क्या कहा? झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली जी मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली जी मोरी छोटी सी। छोटी सी लली, छोटी सी लली, छोटी सी लली, छोटी सी लली, जइयो तनिक लली जी मोरी छोटी बहुत पीड़ा दे रहा लाडू झुक करवा। जइयो तनिक रघुबीर, लली जी मोरी छोटी सी। कब से खड़ी हैं पैर दुखने लागे, कब से खड़ी है पैर दुखने लागे, कब से खड़ी हैं पैर दुखन लागे। खड़ी है पैर दुखने लागे। अब दया करो रे पीर, लली जी मोरी छोटी सी। अब दया करो रे पीर। अरे अभी तो पहले विवाह हो जाने दीजिए थोड़ा सा। अब 3 दिन कथा और बची है, थोड़ा इनको सुधरवाइए। इनके पास ऑपरेटिंग और वो जो मशीन है ना, वो चैनल वाली, वो इनके छोटे पावर के हैं। आजकल एक जल भी गई तो थोड़ा सा ध्वनि विस्तारक, इसीलिए मैं साथ लेके चलता हूँ। यहाँ आदरणीय नारायण जी ने कहा नहीं बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए मैं, क्योंकि ये बहुत गंभीर व्यक्ति, अनेक ऐसे लोग यहाँ बैठे जिनकी समरसता का भाव बहुत संगठन के समर्पित कार्य करता है, इसलिए अब थोड़ा सा मशीनरी चीजें हैं, गड़बड़ हो जाए, कल ठीक हो जाएगी भैया ना, कल ठीक हो जाएगी। तो मैं निवेदन कर रहा था, अब भगवान बड़े संकट में झुकने वाले नहीं हैं। तभी एक सखी ने कहा वो गोरा वाला समस्या जब आती है समाधान करता है, गोरे वाले के पास चलो। अब लक्ष्मण जी तो उपेक्षित खड़े थे, जब सारी सखियां आई कहा सरकार आप ही कुछ करो, जब आप तलक भलक करते हो तभी ये कुछ करते हैं। थोड़ा कॉलर सीधा किया, अच्छा हमारी पूछ तो शुरू हुई और भगवान के चरणों में लेट गए। और एक सखी को सिखा के कहा था कि जब मैं लेटूंगा तो ऐसा बोलना। क्या बोली? देखो कितनी सुंदर जोड़ी है, एक भैया चरणों में पड़ा है और एक भैया सीना ताने खड़ा है। अरे जो ही सरकार ने देखा, अरे लक्ष्मण जो ही झुके हैं, जो ही झुके उठाने के लिए, क्या हुआ भैया? गावही छवि अविलोकित सहेली, गावही छवि अवलोकित सहेली, सिय जयमाल राम सिय जयमाल राम अब एक नया मिल, कभी क्या हुए थे पति तो पावन सीताराम, अब क्या हो गए? सियापति रामचंद्र की सियावर हो गए, सियापति हो गए हो। इसलिए अब आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, क्योंकि घुटनों में दर्द होगा। खड़े हो जाइए उत्सव मनाने के लिए। ये बाराती लोग भी और घराती लोग भी, ये मत समझना बारातियों को बचना है, बाराती भी मैं नहीं कह रहा हूं, आप देख लेना। पूज्य संत डोंगरे जी महाराज जी ने कहा कि भगवान नित्य उत्सव नित्य मंगलम है। भगवान के विवाह में, अच्छा बिछाई के इधर आना नहीं, बच्चों को पीछे रखिए, बिछाई से इधर आने नहीं कहा। जिनको नृत्य करना होगा वही बिछाई के आगे आएंगे। शेष लोग खड़े होकर उसका आनंद करिए बड़े भाव से। कहते हैं महाराज, जो भगवान के उत्सव में नृत्य करता है, भजन मगन हो जाता है, वो झूमने लगता है, वो 84 लाख योनियों में भ्रमण करने से बच जाता है और उसके घर में नित्य मंगल ही मंगल होता है। इसलिए आइए, आप सभी को बधाई हो, मिठाई हो। देखिए रोज रोज मिठाई कहते हैं, मिठाई खिलाई जाए तो खाएंगे नहीं। आज शादी है कह रहे हैं खूब खाएंगे,
तो आइए बड़े भाव से दूल्हा दूल्हे सरकार की जय जय। मुझे अपने ही मुझे अपने ही दुल्हन बना ले, जय हो। राम तेरी दीवानी हुई मैं, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, राम तेरी दीवानी हुई है। मुझे अपनी ही मुझे अपने ही दुल्हन बना ले, राम तेरी दीवानी हुई मैं, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, राम तेरी दीवानी हुई है। वो दीवानी 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 हुई मैं। संतोष जी तेरे लिए मैंने बिंदिया मंगाई, बिंदिया मंगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया मंगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, जय हो। तेरे लिए मैंने लगाई, जय हो। तेरे लिए मैंने बिंदिया मंगाई, तेरे लिए मैंने नथनी सजाई सजाई, तेरे लिए मैंने नथनी सजी, तेरे लिए मैंने नथनी सजाई सजाई। तेरे लिए मैंने मांग भराई, श्री हरि हुई ओ मैं। दीवानी 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 हुई। ओ मुझे अपनी मुझे अपनी दुल्हन बना ले, राम तेरी दीवानी हुई। ओ मुझे रुक जाइए रुक अपनी जाइए। देखिए अब आज के बाद ये उत्सव नहीं, कल बेटी की विदाई भावरे पड़ेंगी। एक अवध बिहारी कौन है? अवध बिहारी है। इसलिए जिनको भी भैया एक बार भी घूम जाएंगे ना ऐसे अपने जहां पर हैं तो भी नृत्य मान लिया जाएगा। कोई यहीं आकर यहाँ आके नृत्य करेंगे तो कैमरे में आप आएंगे, और उसमें नहीं आप अपने जगह भी घूम जाइए। अवध बिहारी कहाँ करें भैया? और अवध बिहारी की ओ ये जनकपुर की सखियां कह रही, क्या कह रही हैं दादा? कि अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। ओ बिसर गई सुध रही नचन की, बिसर गई सुध रही नतन की, बिसर गई सुध रही नचन की, बिसर गई सुध रही नतन की। आए रे मैं तो मर गई मर गई मर गई मर गई। हाँ कि अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। राधे बढ़ा दो आवाज। हरि बोल। ओ इन्हें अखियों ने मुझको लूटा, इन्हें अखियों ने मुझको लूटा, इन्हें अखियों ने मुझको लूटा, इन्हें अखियों ने मुझको लूटा। बराती धन छूटा, दुनिया का हर एक भी बाराती नहीं। दुनिया का हर बंधन छूटा, दुनिया का हर बंधन छूटा। हरि बोल। इन्हें देख कर मैं तो लोगो, इन्हें देख कर मैं तो लोगो, इन्हें देख कर मैं तो लोगो, इन्हें देख कर मैं तो लोगो। अब तो नाचन लग गई लग गई लग गई लग गई। हो अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। ओ बिसर गई सुध रही नतन की, बिसर गई सुध रही नतन की, बिसर गई सुध रही
हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर चाहिए भैया। और क्या बोलना है? अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई हो। भैया राधे नागी। आज के बाद ऐसा बोलो। ओ राम की चितवन राम की झांकी, राम की चितवन राम की झांकी, राम की चितवन राम की झांकी, राम की चितवन राम की झांकी। ओ दीवानी मैं बाकी अदा आह की, दीवानी मैं बाकी अदा की, ओ दीवानी मैं बाकी अदा की। दीवानी मैं बाकी अदा की। ओ ऐसा रूप मुझे दिखलाया, ऐसा रूप मुझे दिखलाया, ओ ऐसा रूप मुझे दिखलाया, ऐसा रूप दिखलाया। ओ दीवानी मैं बन गई बन गई बन गई बन गई। ओ अवध बिहारी के अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई, अवध बिहारी के अखियां जादू कर गई। अवध बिहारी की अखियां जादू कर गई। सुधर गई सुधर रही। कल पुनः आप लोग समय का ध्यान रखेंगे और प्रयास करें अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आए, सहभागी हो और इस राम कथा का श्रवण करें और इस राम कथा के श्रवण से अपने जीवन में सुख का आनंद की अनुभूति प्राप्त करें। दो सूचनाएं हमारी पूर्वत है। एक तो थोड़ा सा हम लोग एक हमारा अनुष्ठान चल रहा है, केवल यजमानों के लिए रहता है, पैर छू सकते हैं, पैर दूर से ही राम राम राधे राधे कृष्णा कृष्णा कहना चाहिए। दूसरा देखिए कथा 5 बजे से थी, आपके कहने पर हमने इसे 6 बजे से किया, फिर आपके कहने से 6:30 से 9:30। अब ये कथा चली जा रही है 7 से 11। तो ऐसा ना करिए, कथा ठीक कल से चाहे जो भी हो 9:30 बजे, अभी 10:30 बजे आरती हो रही है, कल ठीक इसके 1 घंटे पहले 9:30 बजे आरती हो जाएगी और 6 बजे हम मंच पर आ जाएंगे। ये आपसे लेकर 3.5 घंटे कथा होगी। मैं 6 बजे कथा शुरू कर दूंगा, कल मैं यही देखता हूँ। आप लोग ठीक है, आप 8 बजे 9 बजे आओगे, आधे घंटे कथा सुन के आरती कर देंगे। आप लेट आते हो बहुत, आप कह दीजिए तो मैं 8 बजे आऊँ, मैं आगे 6 बजे बैठूं, आप आओगे 9 बजे, क्या तरीका है? इसलिए आप समय से आइए, जिससे सभी कथा का आनंद ले। बहुत कथाओं को छोड़ना पड़ रहा है, आप देर में आते तो आपको सुनाने की इच्छा भी करती है, इसलिए आरती गाइए। जय जय सीताराम। पुनः विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरि ओम चंद्रमा वनि सूर्यादिशो सूर्यो श्रोत्राभ्यायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती, रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहेना मुकुट विराजे, सिर पर सोहरा मुकुट विराजे, गले पर जयंती माला साजे, गले में जयंती माला साजे। और फूलने को हार करेंगे कर जोड़ के। राघव तेरी आरती, रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार
चरणों में मोहे रख लीजिए, अपनी शरण में मोहे रख लीजिए। करो भव सागर पार, करेंगे कर जोर के, राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्ति मुनिर्यारविन्दे, भवामि सहतं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सदा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्घ्यदिव्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं, पुष्पै देवाभिवन्दनम्। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, ते हराकं महिमानः सचन्द्रेन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरे, शिवपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल यज्ञ नारायण भगवान